शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम यहाँ जो है IRC की स्टैंडेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन जो है लास्ट डे और लास्ट सेशन में जमा हुए हैं। और जैसा कि आप तमाम के सामने ऐलान किया गया था कि आज चंद बातें मैं आप तमाम के सामने रमज़ान के बाद क्या करें इस टॉपिक पर, इस उन्वान पर रखने की जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूँगा। आज का टॉपिक भी हमारा जो है एक 10 पॉइंट्स में रहेगा और 10 नुकात में ये बताने की कोशिश करूँगा कि रमज़ान के बाद हम क्या करें, रमज़ान के बाद हमारी लाइफ कैसी हो, रमज़ान के बाद चीज़ें किस तरह से हो। ये चीज़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने रखने की जो मैं कोशिश करूँगा। अब जो पॉइंट्स आएंगे ये पूरे के पूरे पॉइंट्स रिलेटेड टू रमज़ान है, याद रखिए। मतलब इन पॉइंट्स को आप रमज़ान से कंपेयर करेंगे। ऐसा जनरल सेंस में आम एतबार से देखा जाए तो ये तमाम पॉइंट्स आम जिंदगी में भी लागू होना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर से चूंकि रमज़ान में हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस की है, रमज़ान में ख़ास तौर से कुछ ज़्यादा अमाल हमने किए हैं, तो उस अमल का असर हम पर होना चाहिए। और ऐसा क्यों, एक एग्जाम्पल देके अपनी बात को मैं शुरू करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल के तौर पर, आप एक मोटर ड्राइविंग स्कूल में गए और आपने एक 30 डेज का कोर्स किया ड्राइविंग सीखने के लिए, 30 दिन। फिर 30 डेज में आपने गाड़ी चलाना माशाल्लाह सीख ली, और 30 डेज में आपको लाइसेंस भी दे दिया गया कि बहुत अच्छी गाड़ी आपने चलाई, लाइसेंस इशू, अब आप गाड़ी चला सकते हैं। अब 30 डेज गुजर गए, 31st डे मतलब 31वां दिन है, मतलब कोर्स खत्म हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, आपके पास लाइसेंस आ गया। अब आपने गाड़ी घर से निकाली और सामने वाले घर के अंदर डाल दी सीधा, उसका गेट भी खत्म, दरवाजा भी खत्म, हो सकता है आदमी भी खत्म। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग सवाल उठाएंगे, क्या ड्राइविंग स्कूल गलत था, क्या गाड़ी गलत थी, क्या ड्राइवर गलत था? मतलब प्रॉब्लम हुआ कहाँ? एक आदमी ने 30 दिन कोई चीज की, उसको एक लाइसेंस इश्यू हो गया, उसके बाद प्रॉब्लम हुआ कहाँ? समझ रहे आप बात को? सेकंड एग्जांपल लीजिए, समझ लीजिए आपको कंपनी में काम करते हैं, आप एक टीचर है या किसी एक कंपनी में आप काम करते हैं, या आप टेक्निकली को वर्क करते हैं। अब समझो आपकी कंपनी ने अपग्रेडेशन कर लिया, मतलब सॉफ्टवेयर नया आ गया, या वो चीज को अपग्रेड कर दिया गया, या इसके अलावा जो है आपको कोई नया सिलेबस में चैप्टर ऐड हो गया, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। कितने दिन का ट्रेनिंग होती है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर। 1 मंथ में तो कितना भी अच्छा हो ट्रेनिंग खत्म होती है, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग नहीं है ये। ट्रेंड लोग, टीचर जो है उनको और ट्रेनिंग दी जा रही है, ये ट्रेन टेक्नीशियंस को और टेक्निक सिखाई जा रही है, समझ लीजिए। अब 1 मंथ की ट्रेनिंग ले ली, ये 1 मंथ की ट्रेनिंग का बेनिफिट क्या होता है बताइए आप? जिंदगी भर जब तक वो टीचर वो चैप्टर को पढ़ाता है, वो चैप्टर उसको याद होता है। जिंदगी भर जब तक वो टेक्नीशियन वो सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, वो सॉफ्टवेयर उसको याद होता है ना? क्या बार बार उसको रिपीट करना पड़ता है? हर साल एक बार वही नहीं करना पड़ता है ना? ऐसे ही होता है ना? अगर कोई इंसान 1 महीना सीखे और उसके बाद फिर भूल जाए, 1 साल में फिर सीखे, तो कंपनी ऐसे आदमी को रखती नहीं, याद रखी। चलिए एक और एग्जाम्पल, इससे थोड़ा और इजी देता हूं। स्विमिंग आती होंगी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को। दूसरा, साइकिलिंग आती होंगी, साइकिल चलाना आती होंगी बहुत सारे लोगों को। अब मेरा एक सवाल है कि अगर आपने स्विमिंग की थी, स्विमिंग को एक बार सीख लिया था, उसके बाद अगर आपने 20 साल भी स्विमिंग नहीं की और आप पानी में गिरेंगे तो आप तैरेंगे। हाँ, आप में स्टेमिना नहीं होगा उतना, लेकिन आप तैरेंगे। क्यों? इसलिए कि आपके माइंड ने स्विमिंग सीखी भी है। बॉडी बड़ी होने से, हालात बदलने से स्विमिंग नहीं भूलता आदमी। साइकिलिंग है, आपने साइकिल चलाना सीखी, फिर आपने 30 साल से साइकिल नहीं चलाई, 40 साल नहीं चलाई, फिर बाइक पे चला रहे, कार चला रहे। लेकिन अगर आपको साइकिल हाथ में दे दी जाए तो मैं आपको दावे से कहता हूं आप साइकिल चला सकते हैं। स्टैमिना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन साइकिल चला सकते हैं। तो साइकिल एक बार सीखी, याद हो गई। स्विमिंग एक बार सीखी, याद हो गई। क्रैश कोर्स एक बार के याद हो गया। 30 दिन गाड़ी चलाना सीखी, जिंदगी भर गाड़ी चलाना सीख लिया आपने। लेकिन सवाल ये, 30 दिन रमजान के आपने रोजों का एहतमाम किया, नमाज का एहतमाम किया, सदकात का एहतमाम किया, ज़कात का एहतमाम किया, नजरों की पाबंदी की, जबान की पाबंदी की, सब किया। और 30 दिन गुजरते 31st डे मतलब दूसरे महीने का पहला दिन आते ही पूरा एजुकेशन, पूरी तालीम, पूरा कैसे खत्म हो जाता? मुझे ये बेसिक क्वेश्चन, मतलब ये चीज समझ में नहीं आती है। आप समझ रहे बात को? लाइफ में एक चीज सीखने के बाद आपने सेकंड उसको भूला नहीं कभी, लाइफ लॉन्ग। तो सवाल ये, 30 डेज एक चीज आपने कंटिन्यूस की, लेकिन लाइफ चेंज कैसा हो गई? अब आप बोलेंगे फैज भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो एक तरह का इल्जाम आप लगा रहे हैं, फुला है। नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूं। आज की मस्जिद और आज की ईशा की नमाज, और कल अगर चांद दिख जाता है, चांद मगरिब में दिखता ना, तो ईशा की नमाज, दोनों कंपेयर कर लीजिए, सिंपल।
आज की फजर या चलिए कल की फजर भी काउंट कर लीजिए, मतलब आज की होंगी देखा जाए तो, लेकिन हम 12 बजे के बाद दिन काउंट करते हैं ना, तो कल की फजर, और अगर कल चांद दिख जाता है तो परसों सुबह की फजर देख लीजिए आप, और वो खत्म हो गया। मतलब मुझे बहुत ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो जो मैं कह रहा हूं इसमें इम्प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, ये तो हम लोग देख रहे हैं ना। जैसा एक रमजान आया, तरावी हुई, मस्जिद भर गई, फर्स्ट फ्लोर भर गया, गैलरीज भर गई, पड़ोसी का छत भी भर गया, सामने की रोड भी बंद हो गई, शॉप्स के ऊपर चढ़ गए, मतलब खूब हुआ। मतलब ऐसा कि इंतजामिया भी परेशान, अब कहाँ का इनको सेट करना लोगों को, नमाजियों को। हुआ नहीं हुआ, हुआ। लेकिन अब यही रश आपको जुमा में भी नहीं दिखने वाला है रमजान के बाद। आप समझ रहे ना? तो सवाल ये है, पॉपुलेशन तो उतनी है, नमाजी तो उतने मौजूद है, मस्जिदें जितनी अवेलेबल है वो कम है पॉपुलेशन के हिसाब से। याद रखिए, हर मस्जिद 100, 150, 200 मुसल्ली नमाजियों को ऑक्यूपाई कर सकती है, लेकिन मोहल्ले तो 3-3 हजार, 2-2 हजार, 1-1 हजार के मोहल्ले, मतलब 5 मस्जिदें भी नहीं पूरी, 200 अगर आते हैं तो। समझ रहे ना आप समझ रहे बात को? तो लिहाजा ये कहाँ चले गए ये लोग, ये क्यों ऐसा हुआ? तो पता ये चला, रमजान को हमने हकीकी नहीं मनाया, रस्मी मनाया, रियली नहीं मनाया, कस्टमरी मनाया। उसको हमने क्या समझा कि रमजान एक ऐसा पीरियड है जिस पीरियड में हमको अच्छे अमाल करना है, जब ये पीरियड खत्म हो जाए तो अमाल छोड़ देना है फिर। जबकि रमजान वो मंथ है जिस पीरियड में आप अच्छे अमाल करना सीखते हैं, उसको अगर अच्छे पहले से करते तो और ज्यादा करते हैं, और बाद रमजान इसका असर 11 मंथ्स दिखता है अगले, ताकि फिर अगला रमजान आए तो इससे और आगे स्टेप बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने जो है स्विमिंग सीखी, 1 महीने में स्विमिंग मुझे आ गई। अब इसके बाद स्विमिंग तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, अगले साल मैं स्विमिंग के डिफरेंट टाइप्स सीखूंगा, फिर वो जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसके बाद अगले साल जाऊंगा तो मैं फिर ऊपर से डाइव मारना सीखूंगा, फिर वो जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। फिर डाइव मारने के अंदर भी जो ऊपर से डाइव मारते 10 फीट पे से, 20 फीट पे से, 30 फीट पे से, 40 फीट, वहां से मैं डाइव और डाइव के अंदर अलग अलग टाइप्स के डाइव सीखूंगा, फिर मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये होता है, ऐसे ही होता है ना, मतलब अपग्रेडेशन होता है स्विमिंग। फिर उसके बाद स्विमिंग के डिफरेंट स्ट्रोक्स और डिफरेंट टाइप्स की स्विमिंग जो होती है ना, फिर उल्टा तैरना, सीधा तैरना, है ना, उस पर फ्लोट करना, ये सब सीखता है आदमी जब टाइम गुजर जाता है ना। फिर कभी अंदर पत्थर डाल के ढूंढ के लाना पानी के अंदर से, अंडर वाटर स्विमिंग के अंदर सबसे ज्यादा कौन रहता है, ये सब करता हूं ना, तो अपग्रेडेशन हो रहा है। लेकिन सवाल ये, रमजान आया तो स्विमिंग सीखी, रमजान गया फिर भूल गए, अगले साल फिर स्विमिंग ए से चालू हो रही, फिर अगला रमजान आया फिर स्विमिंग भूल गया, फिर सीखी ऐसे, फिर परफेक्ट हो गया 30 दिन में, फिर खत्म हो गया। नहीं, तो दुनिया को आपने हकीकत में लिया, रमजान को आपने रस्मी लिया, कस्टमरी बोलते हैं ना, रस्मी तौर से किसी चीज को ले लेना, बस चलो करना है। तो याद रखिए, रमजान जब भी मेरी आपकी जिंदगी में आए, मैं वो जो 30 डेज का पीरियड गुजारूं, तो एक नया चेंज ह्यूमन बींग निकलूं मैं बाहर, एक नया चेंज प्रोडक्ट में बाहर निकलूं। कि रमजान से पहले मेरी नमाजें होती थी लेकिन पाबंदी से नहीं, इस रमजान मैंने फर्ज को बहुत पाबंदी से किया, नफिल में इजाफा किया, इंशाल्लाह फर्ज तो कभी नहीं छूटेंगे अब, और नफिल की भी मैं कोशिश करूंगा जितनी पढ़ा था उसको कंटिन्यू रखूं। चलिए रमजान हो गया, अगला रमजान आ गया, अगले रमजान में चूंकि मैं फर्ज का तो पहले आदी हो गया था, फिर 1 साल पूरा फर्ज पढ़ते रहा, अब मैं मुअक्किदा और सुनन का आदी हो गया। ये रमजान खूब मुअक्किदा पढ़ी, खूब सुन्नतें पढ़ी मैंने, और खूब नफिल पढ़ी। इसके बाद असर ही हुआ कि इसके बाद का पूरा साल मैं मुअक्किदा पढ़ने वाला बन गया, मतलब वो मुअक्किदा नमाज है जो किसी नमाज के पहले और बाद में होती है, मेरी होने लग गई माशाल्लाह। ये होगा एक चेंज ह्यूमन में। फिर थर्ड रमजान आया, चूंकि अब मैं फर्ज भी पढ़ता था, मुअक्किदा भी करता था, मैंने सोचा और अपडेशन होना चाहिए ना, तो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो है सुन्नतों को ऐड कर लिया। सुन्नत नमाज जैसे असर से पहले की 4 सुन्नत है, मुअक्किदा नहीं है, लेकिन मैंने वो ऐड कर ली, माशाल्लाह मैं और एक चेंज ह्यूमन बीइंग बन गया। उसके बाद फिर हर रमजान मुझे अपडेट कर रहा है। लेकिन हमारा ही मामला है, हर रमजान में 0 टू हम सर्टेन लेवल जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर रमजान खत्म हुआ फिर 0, फिर अगला रमजान 0 से ही शुरू हो रहा है। फिर ये तो इसका मतलब रमजान को हमने नहीं समझा, रमजान की प्लानिंग को हमने नहीं समझा, रमजान के मकसद को हमने नहीं समझा, रोजे के मकसद को हमने नहीं समझा, 30 डेज के ट्रेनिंग पीरियड को हमने नहीं समझा, याद रखिए। और नतीजा ये हो गया कि हर बार रमजान आ रहा है और 0 से हम शुरू कर रहे हैं, हर बार रमजान आ रहा है और वही सब फितने और फसाद हमारी जिंदगी में बाकी है, एक चेंज रमजान नहीं ला पा रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, और ये एक टेक्निक को अपने लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। आप क्या टेक्निक है? कोशिश ये कीजिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए, अब बहुत कुछ जो होना चाहिए वो नहीं बोल रहा, मतलब क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन चलो क्या कर सकते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कशन करते हैं कि हम कोशिश करेंगे हर रमजान कुछ ना सही एक अच्छाई अपने नफ्स में डालूंगा जो अब तक नहीं थी, और इसको लाइफ टाइम कंटिन्यू रखूंगा, और एक बुराई अपनी जिंदगी से निकालूंगा जिसको लाइफ टाइम छोड़ दूंगा, बस इतना ही। एक्सपेक्टेड तो बहुत कुछ है,
अब वो एक्सपेक्टेड क्या है वो छोड़ दीजिए आप, अब सिर्फ इतना ही हम करने की कोशिश करें, एक परमानेंट चेंज लाइफ में जो मैं इसको बाकी रखूंगा हमेशा के लिए, और एक परमानेंट बुराई को जिंदगी से निकालूंगा जो कभी आने नहीं दूंगा उसमें। हाँ, फिर कभी कभार हो जाता है इंसान से, एक अलग बात है, लेकिन उसको आने तो नहीं दूंगा, फटकने नहीं दूंगा अपने पास। अगर इतना भी करे ना तो हर रमजान के बाद आप एक नए आदमी रहेंगे, हर रमजान के बाद आप एक अपडेटेड इंसान रहेंगे, याद रखिए। और होना जरूरी है ना, आपके पास एक हैंडसेट है, हैंडसेट में एक मैसेज आ गया, नया वर्जन आ चुका है, अपडेट के अंदर फलां फलां बग्स को फिक्स कर दिया गया, अपडेट के अंदर फलां फलां फिक्स कर दिया गया, अब आपका माउस अटैच हो जाएगा, आप कीबोर्ड अटैच हो जाएगा, अब ये कर दिया, तो बस वो आदमी बस तड़प रखता है बस कि अब कब जल्दी से वाईफाई मिलता है और अपडेट हो जाए हैंडसेट, है ना। मतलब अभी चूंकि वो उसका ज्यादा इंटरनेट लेता है, 1 GB का है समझ लीजिए, अब अपने पास तो 2 ही फ्री का है, तो अब एक खत्म हो जाएगा तो दिन भर गुजरना है ना अपना, तो अपन फिर इंतजार कर रहे जल्दी से, कहीं भी भाई तेरे दोस्त के पास चले गए वाईफाई का, भैया जल्दी दे दे बस तेरा वाईफाई, तेरा शुक्र मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, एंड्रॉइड का नया एकदम आ चुका है, वो मेरे को अभी करना है, भाई घर जाके भी करना है। नहीं, अपडेट के मामले में जर्रा बराबर रुकता नहीं है, एक सेकंड का इंतजार नहीं करता। तो लाइफ में ये सॉफ्टवेयर अपडेट कब होगा हमारे, ये रमजान ही आपको अपडेट देंगे, एक नया अपडेट लाएंगे, एक नया वर्जन लाएंगे कि ये रमजान में गया तो ऐसा था, रमजान से निकला तो चेंज इंसान था, रमजान में दाखिल हुआ तो पहले ऐसा इंसान था, अब रमजान से निकला तो ऐसा था। मिसाल के तो रमजान से पहले ये बहुत झूठ बोलता था, रमजान में ऐसी चेंज आ गई, अब झूठ बोलता ही नहीं है। रमजान से पहले गाली बड़ा देने का आदी था, रमजान में इसने अपनी नफ्स को इतना जब्त किया, अपने जिसको कहते हैं ना अपने आप को इतना रोका कि अब माशाल्लाह लोग तरसते हैं कि इसने को गाली दे दे, कभी गंदे अल्फाज तक मुझसे नहीं निकालता है। तो ये चेंज अपडेट वर्जन है आपका, ये अपडेट वर्जन है। तो रमजान ने ऐसा अपडेट कुछ लाना चाहिए भाई, अगर ऐसा अपडेट रमजान नहीं ला रहा है तो यकीन जानिए हम उसको सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। और वो हदीस में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कलिमात अदा किए, जो कलिमात दुआइया कलिमात तो नहीं है, दुआ के तौर पर नहीं है, वो किसी ना किसी किस्म की आपको बुराई के मतलब जिसको कहेंगे आपको बददुआइया कलिमात बोल सकते हैं उसको एक तरह से, वो कलिमात के मुस्तहिक होते हैं कि उसकी नाक खाक आलूद हो, जिसको रमजान का महीना मिल जाए और रमजान के महीने मिलकर अपनी मगफिरत ना करा सके। ये अल्फाज अदा किए थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, उस पर आमीन कहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस बद्दुआ के मुस्तहिक में और आप बन जाते हैं, और ये हो रहा है। तो इस बात को मुझे और आपको समझना है कि रमजान क्यों मिला, एक अपडेट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, एक बुराई से निकलकर अच्छाई की तरफ जाने वाला इंसान बनने के लिए, एक इंसान जो ऐसा इंसान बने जिसमें एक तब्दीली आ गई और लोग रिकग्नाइज करें इसको, बीवी रिकग्नाइज करे शौहर की तब्दीली, घर वाले रिकग्नाइज करे कि माशाल्लाह ये अब एक चेंज ह्यूमन बीइंग है, एकदम तब्दील हो गया इंसान है। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। रमजान खत्म होते ही हाल ही है, देखिए रमजान का हाल क्या है कि रमजान में वो सर पे कुछ बांधा हुआ है माशाल्लाह, आंखों में सुरमा और काजल है माशाल्लाह, है ना, इसके बाद कपड़े उफ उफ, सतर के बाद भी ओवर सतर हर चीज ढक रहे, यहाँ से लिड रहे हैं समझो, कपड़े का ये हाल है माशाल्लाह। चेहरा चेहरा नूरानियत के हद दर्जों को पहुंच गया, है ना, दाढ़ी वगैरह ये वो थोड़े दिन पहले से शुरू हो गए, सारी चीजें हो रही है, सारी चीजें हो गई। अब रमजान का चांद दिख गया, चांद दिखने के बाद ईद के दिन वही आदमी आपसे मिला जो रोज नमाज में मिलता था आपको, तरावी वगैरह में, तो पूछता बड़े भाई साहब दिख रहे नहीं, तो वो बोलता चचा मैं ही था, ये चेहरा वापस पहले जैसा था वैसा हो गया, है ना, सर पे जो कुछ था बंधा फेंक दिया गया, लिबास ऐसा हो गया कि वो खुद नहीं पहचाना, चूंकि पहले इतना कपड़ा कि ओवर ढका हुआ था, अब फटे हुए कपड़े पहन के घूम रहा, घुटना फटा हुआ, रानों पे पूरा फटा हुआ, मतलब बहुत मेहनत तो कुछ किए नहीं लेकिन फट गया फिर भी कपड़ा, ठीक, वो पहन के घूम रहा। तो आप वो चेंज उल्टा होना था, तो वो ऐसा चेंज हो गया कि लोग परेशान है, इसको हुआ क्या था रमजान में, आप समझ रहे नहीं समझ रहे, इस बात को समझिए। वो बेचारे हजामों का ये हाल है कि चांद रात के लिए वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हो, क्योंकि रश ऐसा रहने वाला है कि ईद की नमाज पढ़ने को लोग टाइम नहीं देंगे, क्योंकि 30 दिन जो उगा लिया उसको खत्म भी तो करना है ना। वो परेशान है, वो बोलता है यार ये लोगों का क्या हाल है, पहले से क्यों नहीं कर लेते, ये रात जाग रहा है, तेरे कस्टमर है, रेगुलर करना ही पड़ेगा। तो इतनी चेंज, ऐसा चेंज कैसे हो सकता है। वो एक चांद दिखा तो दिल की दुनिया बदल गई। एक चांद, कौन सा चांद था वो, पहली रमजान का चांद, दिल की दुनिया बदल गई। फिर एक और चांद आया, बड़ा, उसमें क्या अजीब तासीर थी पता नहीं, वो शव्वाल का चांद था, उसको आम जमाने बोलते ईद का चांद, वो पहले चांद को बोलते रमजान का चांद, इसको बोलते ईद का चांद। अब ये चांद में अजीब तासीर थी, इसने पूरा ही बदल दिया इंसान। इतना चेंज तो नहीं हो सकता था। हाँ पॉजिटिव होता तो एक अलग बात थी, लेकिन इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे जो आज बात कहना चाह रहा हूँ आपके सामने, और मैं सरसरी नुकात रखूंगा इंशाल्लाह, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम, आप लोग बहुत समझदार हैं,
मुकर्रिर के बोलने से पहले चीज़ों को कैच कर लेते आप, है ना माशाल्लाह। तो लिहाजा समझदारों को तो क्या बोलते हैं, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, तो मेरे इशारों को समझते जाइए, है ना, इतना ही काफ़ी। अच्छा, बहुत सारी बार जब ये बातें आती हैं तो हम हंसते भी है और हंस के गलती करते हैं। मानो बाजू वाले को देखते हैं हम, देख तेरे बारे में बोल रही, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। ऐसा अपने पास देखना, ऐसा गिरेबान में झांकना बोलते हैं इसको। अब ये पोर्टेबल के ऊपर खोल नहीं सकता है झांक के, मैं क्या हूं, मेरी बारे में तो बात नहीं हो रही है। खुद मुकर्रिर बोलने वाला और जो सुनने वाले लिसनर्स है, सबने ऐसा झांकना चाहिए, क्या ये मेरे बारे में तो बात नहीं हो रही। कुरान की आयतें उतर रही है, उसमें बुरे लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये बुराइयां होती है, ये खसाइल खसलतें होती है। तो सहाबा दूसरों को नहीं देख रहे थे, वो अपने आप को देख रहे थे कि मेरे में तो नहीं है ये। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तरीका है कि वो अपने आप को डालते थे और चेक करते थे कि मैं तो ऐसा नहीं हूं। तो वो कैरेक्टर पैदा करना है। तो पड़ोसी को नहीं देखना है, अरे ये अपने मोहल्ले के चचा के बारे में फैज भाई बोल रहे, नहीं, उनको मत सोचो, सोचो मत उनके बारे में। वो जो है अल्लाह और उनका मामला है। मैं, सुनने वाला खुद क्या कर रहा है, बोलने वाला खुद क्या कर रहा है, ये असल। तो जब हम वो करने वाले बन जाएंगे ना कि हमारा अपना क्या है, मेरा रवैया एटीट्यूड रमजान के साथ क्या था, मैंने रमजान को कैसे बिताया, और इसमें क्या मुझसे कोई कोताही तो नहीं हुई। रमजान एक इतना, जिसको हम कहेंगे फजीलत का हामिल महीना, जिसकी कोई इंतहा नहीं याद रखी। अभी महीना खत्म नहीं हुआ, ये महीना खत्म नहीं हुआ, तो भी आप जरा याद रखिए 27 की रात जब चली जाती है आके, ये मेरा तजुर्बा याद रखिए, उसके बाद रमजान खत्म हुआ जैसे ही हरकतें लोग शुरू कर देते हैं। 27 की रात, दिन भी नहीं उसका इंतजार करते, रात हो गई गुजर गई, तो अब ऐसा लगता है रमजान खत्म। ये बाकी के जो 27 का रोजा आएगा, क्योंकि रात पहले आती है ना, फिर 28 का रोजा आएगा, फिर 29 का रोजा आएगा, फिर 30 का आएगा, कोई इसमें जोश नहीं, मोटिवेशन पूरा डाउन, खत्म हो गया रमजान, खत्म। हालांकि एक ताखरात भी बाकी है और 3 से 4 रोजे बाकी है, खत्म हो गया। और सबसे ज्यादा अमल जो लोग करते हैं कसरत से, रमजान जैसा परवान चढ़ता है उसके, जिसको कहते हैं ना एक आब और ताब को चढ़ता है, उसके जीनत की तरफ जाता है, उसके हाइट्स की तरफ जाता है, उतना ज्यादा हम लोग घर से निकल के बाजार की तरफ जाते हैं। बाजार जाना मना नहीं है, शॉपिंग करना मना नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये, रमजान से पहले भी तो हो सकती है ना ये सारी चीजें। सवाल ये मंथ किस लिए दिया गया। हालत हमने ये बना दी इस महीने की, मैं आपको प्रैक्टिकली कह रहा हूं। पहली बार आपको कब पता चलता रमजान का महीना आ रहा है, जब आपके मोहल्ले के तंदूर की रिपेयर चालू हो जाती, या फिर वो जो तंदूर है ना लगाने वाले होटल वाले, उसको नया तंदूर डालते थे, आप बोलते अच्छा रमजान आ गया, चलिए पता ही नहीं चल रहा है, तंदूर लग रही माशाल्लाह। आप समझ रहे, ये इतना स्ट्रांग मैसेज जा रहा है कि रमजान का महीना मतलब खाने का महीना। माशाल्लाह, रमजान खाने का महीना नहीं है, खाता तो इंसान हमेशा ही है ना, जरूरत के लिए खाए, लेकिन रमजान खाने का महीना नहीं। तो हमने रमजान का एक तस्वुर दिया, क्या तस्वुर दिया मालूम हमको, रमजान ये फास्टिंग का नहीं, फीस्टिंग का महीना है, खाओ पियो मौज मस्ती करो उड़ाओ, यही तस्वुर है। सेकंड तस्वुर, रमजान आते क्या दे रहे हम लोगों को, रमजान क्या है, तो रमजान खरीदारी का महीना। फिर सेकंड, ये दो तस्वुर है। मुस्लिम्स भी इससे पहचानते रमजान को, नॉन मुस्लिम भी इससे पहचानते। रमजान आ रहा, दुकान भर लो, अब सामान खरीदने वाला है, तो रमजान फीस्टिंग का महीना हो गया और शॉपिंग का महीना हो गया। रमजान आ रहा है तो लोगों ये नहीं कह रहे कि अब नमाजें ज्यादा करना है, कुरान की तिलावत करना है, अफला करना है, दुनिया को मालूम आप क्या करने वाले और हमको मालूम हम ये करने वाले, ये हो रहा है। याद रखिए, रात में जागकर, जिसको कहेंगे क़यामुल लैल का एहतमाम नहीं किया जा रहा है, लेकिन रात रात भर जाकर कुछ लोग जो है ना वो कलर कर रहे होंगे घर को। आखिरी अशरा है, ईद आने वाली, ईद की खुशी कलर से नहीं है, ईद की खुशी नए कपड़ों से भी नहीं है, ईद की खुशी अच्छे खानों से भी नहीं है, ईद की खुशी उससे है जिसने रमजान के 30 डेज या 29 डेज जो भी थे उसको सही से मनाया हो, ये ईद की खुशी थी, ये ईद उसकी है हकीकत में, याद रखिए। तो हम लोगों के तस्वुरात बदल गए, सोच बदल गई, माइंडसेट बदल गया। रमजान को 0 से लेकर जो भी 10 के अगर अंदर ले ले तो 1 2 3 4 5 6 लेवल तक जा रहे हैं, फिर 0 हो जाते अगले रमजान। हमने ये नहीं सोचा कि 0 से लेकर 3 आ गया हूँ, अगले रमजान तक इसी पे रुका रहूंगा, अगले रमजान ने फिर बढ़ा के 4 पे ले गया, फिर 5 भी ले गया, फिर 6 पे ले गया, और आदमी स्ट्रगल करते रहता है, गुनाह मासियत तो होते रहते, स्ट्रगल करते रहता है पूरी जिंदगी। यहाँ तो ऐसा होगा कि बस पूरा खत्म कर दिया आपने रमजान को, बस रमजान आया, रोजे रख लिए, नमाज पढ़ ली, ये कर ली, अब रमजान के बाद अब 11th मंथ का रिलैक्सेशन पीरियड आ गया, अब कुछ नहीं करना हमको, पड़े पड़े ठीक है। तो याद रखिए, हम उस रब की इबादत करते हैं जो रमजान का भी रब है, और वही रब बाकी सारे 11 महीनों का भी रब है, और उसको अल्लाह बोलते हैं।
तो हम लोग जो है रमजान की इबादत नहीं करते हैं, हम लोग अल्लाह की इबादत करते हैं जो पूरे 12 मंथ्स का रब है, याद रखिए। तो इस अगर कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे ना, तो रमजान एक चेंज का महीना आ जाएगा। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। चलिए आइए, रमजान अब हम जब मैं ऐसे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो एक्चुअली इसकी 29 की शब में डिस्कस कर रहे हैं। कल चांद दिख गया तो जाहिर सी बात है फिर रमजान खत्म हो जाएगा। नहीं दिखा तो 30वीं शब फिर मिल जाएंगे इंशाल्लाह हमको। तो फिर भी एक मौका हमारे पास है कि ये 2 दिन बाकी है। और जाहिर सी बात है, खात्मा जिस चीज पर इंसान का होता है इस्लाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। स्टार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड इंपॉर्टेंट है इस्लाम में। मतलब इंसान पैदा कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या किया, कैसी जिंदगी गुजारा, असल नहीं है। वो मरा किस तरह से, उसकी मौत कैसी आई, वो मौत के वक्त क्या अमाल करता था, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आपको बोलेंगे अच्छा फैज भाई ने तो एक नया नुस्खा दे दिया, मतलब खाली आखिर के तय, नहीं नहीं नहीं, क्यों तो आपको मालूम नहीं आपका मेरा एंड कब आएगा। लिहाजा पता चला आखिर ये तो रमजान का एंड भी इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम अब अभी सही, आज की रात है, कल का पूरा दिन है, और फिर अल्लाह और दे दे, नसीब कर दे तो फिर एक और रात है और एक और दिन है। तो कम से कम इसमें तो तौबा और इस्तिग़फ़ार करके हम तय कर ले कि अब जिंदगी को मैं चेंज कर लूंगा इंशाल्लाह, और आने वाले साल को ऐसे ऐसे गुजारूंगा। अब मेरी लाइफ एक चेंज ह्यूमन बीइंग, एक तब्दील शुदा इंसान, जिसको समाज, सोसाइटी, हर कोई नोट करे कि यार ये बदल गए, ये अलग हो गए, अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। ये होना चाहिए। चलिए आइए, अब रमजान के बाद हम क्या करें। रमजान से रिलेटेड सारी बातें हैं, और रमजान के पस मंजर में सारी बातें करूंगा। तो आप बोलेंगे ये पॉइंट क्यों नहीं, ये पॉइंट क्यों नहीं। मैं उन्हीं पॉइंट्स को रखूंगा जो रमजान में आपने ज्यादा किया, और अपील करूंगा आपसे कि रमजान के बाद उसको कंटिन्यू कीजिए, बस। समझ रहे आप। तो 10 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है और जो ज्यादा मुसलमान करते हैं, 10 पॉइंट से प्रैक्टिस हमने की रमजान, मैं उन्हीं को रखूंगा और अपील करूंगा कि इनको आप कंटिन्यू कीजिए बाद रमजान। चलिए आइए, कहां से शुरू करेंगे। रमजान के बाद हम क्या करें। पहला नुक्ता, पहला पॉइंट, जिस तरह से रमजानों में हमने फराइज का एहतमाम किया उसको बरकरार रखिए, उसको बरकरार रखिए, लेकिन उसके साथ नफिल नमाजों का एहतमाम कीजिए। क्योंकि फर्ज तो फर्ज ही है ना, हमेशा पढ़ना है। रमजान में भी पढ़ना है, गैर रमजान में पढ़ना है। ऐसा तो नहीं है कि रमजान के बाद नमाजें माफ हो जाती, नमाजें कम हो जाती। जैसा कि मिसाल के तौर पर रमजान में 5 टाइम थी तो रमजान के बाद 3 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, ऐसा तो नहीं होगा ना, नहीं वो उतनी रहेंगी। तो वो तो फर्ज है, फर्ज तो फर्ज है, उसको कंटिन्यू कीजिए जैसा माशाल्लाह रमजान में आपने किया। लेकिन जो असल नुक्ता है मेरा, वो नफिल को आप बाकी रखिए जो आपने किया एहतमाम। कैसे नफिल का एहतमाम किया आपने, कुछ ना सही तो आपने तरावी पढ़ी ना, जितने भी रकातें पढ़ी और जितने भी दिन पढ़ी ना, ये नफिल का इजाफा था ना। अब कोशिश करेंगे हम कि अगर रमजान में हमने इतनी इतनी तरावियां पढ़ी, किसी ने 8 पढ़ी और किसी ने 20 पढ़ी और किसी ने उसके बाद भी रात में भी पढ़ी, तो कोशिश करेंगे ये प्रैक्टिस तो अब छूटे ना, इतने नवाफिल को एक साथ ना सही लेकिन हर नमाज से आगे पीछे जुड़ा के पढ़ना शुरू कर देंगे। तो उतना कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह सेशन। जैसा फॉर एग्जांपल मैं 8 पढ़ रहा था, मैं 10 पढ़ रहा था, मैं 12 पढ़ रहा था, मैं 20 पढ़ रहा था, मैं 20 के बाद भी जाके घर पर पढ़ रहा था फुलाएं। तो अब कोशिश करूंगा इसको कंटिन्यू कैसे करूं। तो मैं अपनी नमाजें जो रेगुलर पढ़ता हूँ फर्ज, उसके आगे पीछे जोड़ दूंगा, इसको अटैच कर दूंगा कि चलो 20 पढ़े थे ना, तो अभी 4 तो भी पढ़ लेंगे अपन, फिर 4 तो भी अभी जोहर के साथ पढ़ लेंगे और 4 तो असर के साथ पढ़ लेंगे, ताकि फिर वो 20 या वो 8 या वो जो भी आप पढ़ रहे थे फिलहाल 2-2 के फॉर्म में जितने आप पढ़ रहे थे, अल्लाह ने जो तौफीक दी थी, आप करेंगे नहीं करेंगे, ये करना है, याद रखिए। इसलिए कि फर्ज तो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, नवाफिल में अब आप जो आपने की इसको आप बाकी रखेंगे इस प्रैक्टिस को, और इसको जारी रखेंगे इंशाल्लाह आने वाले रमजान तक। ये चेंज महसूस होना चाहिए हमारे अंदर, याद रखिए। तो ये मेरी याद रखिए पहला नुक्ता था, नवाफिल नमाजों का हम एहतमाम करेंगे। और नवाफिल नमाजें क्या होती है सुनिए गौर से। रिवायत जो है सही मुस्लिम की है, और जो है रबी बिन काब असलमी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, वो रिवायत करते हैं कि रात को मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहा करता था, आपके घर के बाहर सोए करते थे ये। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठ के वजू करते और हाजत के लिए जाते, तो मैं आपके साथ पानी ले जाया करता था, खिदमत करता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी ले जाया करता था और खिदमत किया करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मुझसे सवाल किया और फरमाया, कहा कि रबी मांग क्या मांगता है मुझसे, मतलब तो इतनी खिदमत कर रहा मेरी, इसके बदले क्या चाहता है तू, मांग मुझसे आज। तो ये कहते हैं, और आपने फरमाया कि अर्ज किया कि मैं जन्नत में आपकी रफाकत चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, ये मेरी मांग है। कहा इसके अलावा कुछ, तो कहा नहीं बस इतना मिल जाए, इससे ज्यादा क्या है। और अंबियाओं से करीब जाहिर सी बात है, बहुत नेक लोग होंगे। तो आपने क्या फरमाया, वो सोल्यूशन वो सुनिए पहले। आपने फरमाया, कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुछ और, तो कहा नहीं बस इतना ही। अर्ज किया बस इतना ही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कसरत सुजूद से फिर मेरी मदद कर, मतलब कसरत से नमाजें पढ़ ताकि मैं वसीला बनूं फिर तेरे लिए और तू मेरी रिफाकत में जन्नत में रहे। कसरत सुजूद से मेरी मदद कर। सुजूद सजदों की जमा, प्रोस्टेशन, झुकते हैं जो हम, और सजदे कहाँ होते हैं,
नमाज में होते हैं। तो कहा ज्यादा नमाज पढ़ ताकि मैं अल्लाह के सामने इंटरसेशन करूं, तेरा वसीला बनूं जन्नत में जाने के लिए और मेरी रफाकत हासिल करने के लिए। तो यहाँ नफिल नमाज आ गई। नफिल नमाज आगे देखिए यहाँ कितनी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसी तरह एक दूसरी रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, आयशा इसकी राविया, वो कहती है, इब्न माजा की रिवायत है, आपने फरमाया जो शख्स रोजाना पाबंदी के साथ 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ेगा इसके लिए जन्नत में एक घर बना दिया जाएगा। और वो कौन कौन सी है? आपने फरमाया जोहर के पहले 4 और जोहर के बाद की 2 हुई 6। उसके बाद आगे फरमाया कहा कि मगरिब के जो है बाद की 2 रकात हुई 8। फिर फरमाया इशा के बाद की 2 रकात हुई 10 और उसके बाद फरमाया फजर के पहले की 2 रकात हुई 12। जो शख्स ये 12 रकातों को मुकम्मिल करेगा अल्लाह ताला उस शख्स के लिए जन्नत में घर बनाएंगे, मतलब वो जन्नती होगा और जन्नत में उसके लिए घर होगा। और ये बात आप सब मैं समझता हूँ जानते होंगे, जब तक फर्ज अदा नहीं होती तो बाकी चीजों का भी अजर नहीं मिलता, याद रखिए आपको। जैसा कोई इंसान सिर्फ नवाफिल पढ़ते रहे पूरी जिंदगी और फर्ज ना पढ़े तो उसको अजर नहीं मिलेगा नफिल का, फर्ज के बाद है ये सब चीजें। तो लिहाजा इसलिए मैंने कहा फर्ज को तो कंटिन्यू कीजिए जो आपने किया, नवाफिल का इजाफा। तो नफिल नमाजें पहला काम करना है मुझे और आपको, कंटिन्यू करना है ताकि रमजान का असर हम पे बाकी रहे। दूसरा काम क्या करना है, रमजान में जो सबसे अहम इबादत की हमने क्या की, नमाज तो साल भर के लिए है, लेकिन एक इबादत जो रमजान में खास की हमने क्या थी, वो रोजा, सौम, रोजा रखा ना हमने, फास्टिंग की हमने। तो अब क्या करना है हमको, रोजा हमने रखा तो रोजे तो फर्ज थे, अब रोजों का ताल्लुक सिर्फ रमजान से, याद रखें रमजान के बाद रोजे नहीं। हाँ, रमजान के बाद फर्ज रोजे वो लोग रखेंगे जिनके छूट गए रमजान में, लेकिन फिर फर्ज रोजे तो है ही नहीं आपके और मेरे लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रमजान में 30 डेज रोजे रखे हमने माशाअल्लाह, 30 डेज रोजे रखे। तो आप क्या करेंगे, अब आप इस रोजे की आदत तो कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और अब मैं नहीं बोला पूरी जिंदगी रखना है, लेकिन कुछ ना कुछ रोजे जो सुन्नत से साबित है, रमजान और गैर रमजान, मुख्तलिफ महीनों के एतबार से, मुख्तलिफ दिनों के एतबार से और मुख्तलिफ तारीखों के एतबार से वो रखने की इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। समझ रहे आप, ये कोशिश करना है, याद रखें। लोग डाइटिंग के नाम पे क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, समझ रहे आप। तो फास्टिंग खुद एक किस्म की बहुत अच्छी डाइटिंग, याद रखें। और जो वाटरलेस फास्टिंग होती है, याद रखिए, वो रोजा या वो फास्टिंग जिसके अंदर पानी नहीं पिया जाता, ये दीगर फास्टिंग से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिए। इसके बारे में आप बहुत सारे जो साइंटिस्ट है रिसर्च करते हैं इस फील्ड में, मेडिकल की, बड़े बड़े डॉक्टर से उनके इंटरव्यूज आप देखिए, वाटरलेस फास्टिंग बोलते हैं इसको, जिसमें पानी भी इंसान नहीं पीता है। इसके बड़े बेनिफिट्स। तो रमजान में एक बेनिफिट मैं आपको बताऊं क्या हुआ, जो औरतें जिस मामले में बड़ी हसास भी रहती है, हर औरत वजन कर रही थी अपना, अब रमजान के पहले का वजन देख लो, अब रमजान के आखिरी का वजन देख लो, डाइटिंग का बेनिफिट तो मिलेगा इंशाल्लाह, वो कुछ नहीं, बाकी अजर तो है ही भाई। मैं और एक लालच दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, हो रहा है नहीं हो रहा है, लोग डाइटिंग के लिए भूखे रह रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, अल्लाह के लिए काम कीजिए, देखिए आपको बाकी सारे फायदे भी होते रहेंगे। तो कीजिए, याद रखिए। आप कौन से रोजे रखेंगे, आप सबसे पहले रमजान गए तो फर्ज रोजे थे, उसके बाद फौरन क्या कौन सा महीना आएगा, शव्वाल। तो शव्वाल में कितने रखेंगे इंशाल्लाह, 6 रोजे। इसलिए शव्वाल के 6 रोजे अगर आप रखेंगे रमजान के बाद तो बेनिफिट क्या मिलेंगे आपको, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं हदीसों के मफहूम रखता हूँ आपके सामने, कि जो शख्स रमजान के रोजे रखे उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे, चाहे एक साथ रखे चाहे अलग अलग रखे, मतलब एक के बाद एक कंटिन्यूस रखे, या फिर कभी एक रखा फिर उसके 2-3 बाद दूसरा रखा, फिर ऐसा महीने के अंदर शव्वाल के पूरे मंथ में, तो उसको गोया उसने साल भर रोजे रखे। और कैसे, रमजान का 1 महीना और ऊपर के 6 हुए तकरीबन 36 रोजे होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, या 35 या 36 रोजे होते हैं। और अल्लाह ताला अमाल को जो इंसान करता है उसको 10 तक बढ़ा देता है। तो अगर आपने ये 6 रोजे रख लिए तो गोया आपने पूरा साल रोजे रखे, मतलब 360 दिन रोजे रखे। हम 5 वक्त नमाज पढ़ते, अजर कितने का मिलता है हमको, 50 नमाजों का। वो वाकई याद है ना आपको, मेराज वाला, वो याद रखिए। तो लिहाजा 36 रोजे रख रहे, 35 रख रहे, अजर कितना मिल रहा है, पूरे 360 डेज का, ठीक है, एक फायदा। तो ये रखने की कोशिश कीजिए। शव्वाल के अलावा और क्या करेंगे, पीर और जुमेरात के रोजा रखने की कोशिश कीजिए, वीकली अगर रोजा रखना है तो। मंडे और थर्सडे का रोजा रखिए, पीर और जुमेरात का वीकली रोजा याद रखिए, इसको रखने की कोशिश कीजिए आप। और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रखते थे, ये वीकली रोजा है समझो। शव्वाल का रोजा तो मंथ के हिसाब से जुड़ा हुआ, अटैच, शव्वाल के बाद आप ये 6 रोजे नहीं रख सकते, याद रखिए। लेकिन वीकली ये 2 रोजे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कीजिए आप। इसके अलावा आपको करना है तो जिलहिज्जा की इब्तिदाई 9 दिनों के रोजे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, फर्स्ट 9 डेज जुलहिज्जा के पहले 9 दिन, ठीक है, शव्वाल आएगा, ठीक है, और उसके बाद जिलक़िदा और फिर जिलहिज्जा आ जाएगा फरक, ठीक है। तो फिर उसमें हो गए 9 फास्टिंग आपने फिर की, तो 9 रोजे उसके रखना चाहिए। इसके अलावा याद रखिए मुहर्रम के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 का रोजा रखते थे, ठीक है, तो आप 9-10 का रोजा रखने की कोशिश कीजिए, याद रखिए। इसके अलावा आपको रखना है तो हर चांद की
13, 14 और 15, इसको बोलते हैं अय्याम बीज। अय्याम बीज के रोजे रखिए, 13, 14 और 15, 13, 14 और 15 ये भी रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी फजीलत क्या बताया आपने मालूम? आपने फजीलत बताई, जो शख्स ये 3 रोजे रखे हर महीने, गोया उसने पूरा साल रोजे रखा। वही वेल कैलकुलेशन, 3 रोजे अल्लाह बढ़ा के कितने करेंगे? 30 रोजे। 30 रोजे मतलब अगर हर महीने रख रहे तो पूरा साल रोजे आपने रखे, हुआ ही नहीं हुआ? हो गया। समझिए आप बात? तो लिहाजा ये इतने सारे और रोजे आप रख सकते हैं। इसके अलावा मुहर्रम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते हैं और आपने फरमाया सबसे अफजल रोजा रमजान के बाद का है वो अल्लाह के महीने मुहर्रम का है। इसके अलावा जो है शाबान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार बहुत सारे रोजे रखते थे, वो आप रखिए। और नफिल रोजों के लिए तो कोई हद ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी रोज रोजे रखते थे, तो आपने उनसे कहा कि तुम ऐसे रोज रोजे मत रखो। दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा देखो सबसे बेहतरीन था, एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन नहीं रखते थे, तो वो रखो फिर। तो ये तो आपको नफिल की छोटी छूट है, समझ रहा? बस आपके जिस्म पे जुल्म ना हो, घर वालों पे जुल्म ना हो, तो रोजा रखने में फिर नफिल कोई मसला ही नहीं अंदर। ठीक है बात समझ गए? तो दूसरा काम ये करना चाहिए कि रमजान में हमने 30 दिन रखे तो प्रैक्टिस माशाल्लाह हो गई भूखे रहने की। आप शहर में खा रहे तो फिर सीधा डिनर कर रहे माशाल्लाह, आदत होगी जिसमें, है ना? ठीक है, चलिए तीसरा काम जो करना है क्या मालूम हमको? रमजान में हमने एक काम जो बहुत ज्यादा कसरत से किया, वो क्या किया? कुरान की तिलावत की ना, कसरत से की, कसरत से सुना। अब क्या करेंगे? बाद रमजान प्रैक्टिस को कंटिन्यू इंशाल्लाह। जैसे रमजान में एक एक पारे पढ़े थे कुछ लोग, दो दो पारे पढ़े थे कुछ लोग, तीन तीन पारे पढ़े थे, मैं तो यहाँ तक सुना चार चार पारे पढ़े माशाल्लाह कुछ लोग, 4 पारास एक दिन में। और अल्लाह ने इससे जायद भी तौफीक जिनको दी माशाल्लाह, 3-3 दिन में कुरान भी खत्म कर रहे माशाल्लाह, है ना? तो आप क्या करेंगे? रमजान आते एकदम खट बोल के खत्म नहीं होगा, रमजान के बाद भी ये प्रैक्टिस जारी रहेंगी। जारी रखिए। नए जो मॉडर्न जो मुसहफ आते हैं, मॉडर्न जो कुरान आते हैं आजकल, जो प्रिंट आते हैं ना, तो उसके अंदर एग्जैक्टली 600 पेजेस का कुरान होता है। मतलब ऐसा एक पेज बोले तो 1 और 2 हो जाता है, तो ऐसे 300 पेजेस है उसके अंदर, और ऐसा मिलाए तो 600 होते हैं। समझ गए आप? तो आपको क्या करना है? अगर कुछ ना सही, मतलब उसके 10 पेज बोले तो एक पारा हो जाता है, 300 पेज में 30 पारे हैं, 10 पेज एक पारा है, तो एटलीस्ट इतना रूटीन तो बनाइए कि 3 पेज मतलब 6 पेज पढ़ेंगे ऐसे, 1, 2 और 3 मिला के। चलिए वो नहीं तो एटलीस्ट 4, मतलब 2 पेजेस ऐसे 4 होंगे, ऐसे ऐसे मिला ले तो दोनों तरफ। इतनी आदत तो डालिए, इंशाल्लाह ये आदत भी डालेंगे ना तो आपका कुरान जो है ना आधे साल में खत्म हो जाएगा, कम से कम एक तो होगा ना। यहाँ तो हालत ये कि रमजान का जो बंद रहा था अगला रमजान खुल रहा, या बीच में कोई मर जाए तो अल्लाह तौफीक दे दो उसको पढ़ के बख्श दे रहे बस, ज्यादा से ज्यादा। और कब हो रहा है? नहीं। अगर किसी मोहल्ले में कोई आपको बोले आपके घर पे कुरान के जरा दीजिए, तो आप फौरन बोलते कौन मरा, क्योंकि उसके अलावा तो हमने पढ़ना है नहीं उसको, तो कौन मरा हमको सवाल आ रहा है। समझ रहे बात? तो क्या करना है? कसरत से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? इसलिए कि कुरान रोजे क़यामत सिफारिश करेगा। हदीस के अल्फाज है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा और कुरान अल्लाह के सामने सिफारिश करेंगे। रोजा कहेंगे अल्लाह मेरी वजह से भूखा रहा, अपनी शहवत को पूरी नहीं की इसने दिन में, और कुरान कहेंगे ये मेरी वजह से रात में जागता रहा, मुझे तिलावत की, हमारी सिफारिश कबूल करो। अल्लाह ताला दोनों की सिफारिश कबूल करेंगे। तो चलिए कुरान को सिफारिशी बनाइए। दुनिया में किस किस को सिफारिशी ढूंढ रहे हैं हम, खुद ब खुद क्रिएट कर रहे हैं, ये वो सिफारिशी है जो अल्लाह के रसूल अपने जबान से कहा करने वाला, इसको बना लीजिए अपना सिफारिश। उठते बैठते, है ना, जागते, पढ़ते रहिए, इसका मामूल बना लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस कौम ने इस किताब को थाम लिया, जिस शख्स ने इस किताब को थाम लिया, अल्लाह ने दुनिया और आखिरत उसी कामयाब कर दिया। याद रखिए, मिसालें देने की जरूरत नहीं, कई मिसालें आपके अतराफ चलती फिरती नजर आएंगी। याद रखिए। चलिए चौथा काम क्या करना है? रमजान में जो हमने किया, ज्यादा क्या किया मालूम आपको? बंद मुट्ठी भी दिया और खुली मुट्ठी भी दिया, सदकात और खैरात खूब किए, खूब किए। अब क्या करना है? ये प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। गैर रमजान भी हम इंशाल्लाह करेंगे। मैं सदकात क्यों कह रहा हूँ, ज़कात क्यों नहीं कह रहा हूँ? ज़कात तो मालदार लोग देते हैं ना सिर्फ, लेकिन सदका तो गरीब भी दे सकता है, मालदार भी दे सकता है। बल्कि हदीस में तो अल्फाज है, गुर्बत के अंदर दिया गया सदका ज्यादा अफजल है मालदारी में दिए गए सदक़े से, है ना? तो लिहाजा सदक़े की इसलिए बात कर रहा हूँ। ज़कात तो आपने दे दिया और एक ही बार होता है, साल में दे देते आप लोग, लेकिन सदका तो बाकी है। सदकात का एहतमाम, कुछ लोग अनाज दे रहे थे रमजान में, कुछ लोग कपड़े बना रहे थे गरीब और मिस्किन लोगों को, कुछ लोग खाना खिला रहे थे, कुछ लोग करेंसी या कॉइन मतलब पैसा दे रहे थे कुछ भी करने के लिए, कुछ लोग बच्चों के एडमिशन्स करवा दे रहे थे, कुछ लोग जो भी कर रहे थे, आप जैसा भी कर रहे थे, पैसा लग रहा है मस्जिद मदरसे में लगा रहे थे, कुछ लोग जहां भी कर रहे थे, आप गरीब मिस्किन माजूर मोहताजों के लिए ये प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रखिए, बाद रमजान भी चलने दीजिए। और आदत बना लीजिए कि रमजान में अगर 1000 रुपये इतनी ताकती खर्च कर सका मैं, तो गैर रमजान में मैं कुछ नहीं 100 रुपये तो खर्च करूंगा इंशाअल्लाह।
रमजान में चूंकि बढ़ चढ़ के किया ना आपने, लेकिन गैर रमजान भी करूंगा, कुछ ना कुछ, 1000 ना सही 100 करूंगा। सदक़े की आदत मत छोड़िए। सदका अल्लाह के गजब को हटा देता है। सदका जो है इंसान के लिए आखिरत में जो है साया बनने वाला, चूंकि हदीस में लोग उनके सदकों के साए तले होंगे। सदका साया बनने वाला है। सदका दुनिया और आखिरत की ऐसी कामयाबी देता है। मेरे इस पे 2 बड़े अच्छे लेक्चर है, आप अगर सुनना चाहे तो सुने। एक, सदका देने के 30 तरीके, उसमें मैंने 30 तरीके बताए सदके आप कैसे दे सकते हैं, 30 तरीकों से। और 30 जगह जहां सदका आप दे सकते हैं वो भी बताया मैंने, मतलब 30 तरीकों से सदका देना और 30 जगह जहां आप दे सकते हैं, दोनों अलग अलग लेक्चर है, आप जरूर उसको सुने। उसके अंदर मैंने 30 वेज बताया देने की और 30 जगह आप कहां दे सकते हैं, उसको सुनिए और सदका देने की आदत बना लीजिए। रमजान में माशाल्लाह आपने खर्च किया, सदका देने का अजर क्या होता सुनिए। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवाओं पर और मिस्किनों पर खर्च करने वाला इंसान ऐसा है जैसे कि अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा है और दिन को रोजे रखता है और रातों को इबादत करता है, नमाजें पढ़ता है, ऐसा उसको अजर है। मतलब एक आदमी है, मिस्किनों और बेवाओं की मदद कर रहा है और वो अपने फराइज के अलावा ज्यादा अमल नहीं कर पाता, लेकिन उसको अजर क्या मिलेगा, मुजाहिद की जैसा, और जैसा हमेशा नमाज रात में पढ़ने वाला और दिन में रोजा रखने वाले के बराबर अजर मिल जाएगा, सिर्फ सदक़े की वजह से। सदका दीजिए, अल्लाह ने जो ताकत दी है उतना दीजिए, लेकिन छोड़िए मत, याद रखिए। तो ये एक काम है। चौथा काम, सदका दीजिए और खूब दीजिए, याद रखिए। पांचवा काम जो हमको करना है, याद रखिए, जो रमजान में हमने कसरत से किया, बाद रमजान में हमको इंशाल्लाह करना है। रमजान में हमने जिस्मानी तौर से जबान की बड़ी हिफाजत की नहीं की, हमने भी की और बाजू वालों ने भी करवाई हमसे। जैसा मिसाल के रमजान में मुंह से गाली निकल गई तो बाजू वाले ने फट उठ के फट बोल के मार दिया, रमजान है ना, तौबा 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 तौबा, नहीं 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 बोलना चाहिए। और बदकलामी से हम बचे ना। अभी बदकलामी का तो ये हाल हो गया कि अगर कोई शख्स अपनी बात को रिकॉर्ड कर ले 1 घंटे में, उसने अगर बात की 1 घंटा, तो परसेंटेज में गालियां हैं उसके अंदर, 10%, 20%, 15% बातों की, मतलब जितने जुमले बोला उसके उतने % गालियां दिया उसने। और कुछ लोगों का तो तकिया कलाम रहता हो, उठा क्या रे, एक गाली, बैठा हुआ अब तक एक गाली, ला रे एक गाली, गया करे एक गाली, अब तक नहीं किया करे 2 4 5 गालियां। मतलब एक जुमला है, काम हुआ नहीं हुआ तेरी बोल के 10 जुमले गालियों में दिए उसने उसको। अच्छा भाई, क्यों आप मुंह खराब करते हैं, क्यों जबान खराब करते हैं, लोग सुनते नहीं उसके बगैर। अच्छा, उसके बगैर लोग सुनते नहीं है क्या, ठीक है, लेकिन फिर भी आप समझाने की कोशिश की, अरे बहुत समझाता है इनको, इनकी तो अर कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, अभी तो नहीं, लेकिन वो नहीं सुनते फैज भाई, ये नहीं सुनते, कौम नहीं सुधरने वाली, हालत ऐसे लोग, एक्सक्यूजेस रहती है उनकी, ये क्यों बोलते हैं। अच्छा चलो, ये तो हुआ वो बेचारे जो परेशान है। हमारे नौजवान भी गालियां, अच्छा गालियों में बदकलामी भी एक बड़ा, एक ट्विस्ट क्या है मालूम है आपको, इंग्लिश में कुछ भी बोलो जायज है, उर्दू में नहीं बोलना, बदकलामी हो जाती फिर। तो इंग्लिश के तो ऐसे तकिया कलाम चल रहे हो, क्योंकि किसको समझ रहे नहीं हो क्या है वो, एक अंग्रेज बोलता, लेकिन तो अपन ने भी बोलना चाहिए। हिंदी में माना निकालने बैठे तो अपने बाप को भी नहीं समझता उसका माना क्या निकल रहा, तो अपन बोल दो, लेकिन उसको ओ बोल दिया एक, है ना, ऐसा ओ बोल के एक गाली तो इतनी कॉमन है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं, मतलब उसका तर्जुमा डिक्शनरी पढ़ेंगे तो एकदम गिलाजत को बोलते हैं। अच्छा, उर्दू में वो बोलेंगे तो लोग बुरा मानेंगे, क्या गंदा आदमी है, अरे, लेकिन इंग्लिश में फटाफट बोल सकते हैं आप, कभी बोलते जाइए। ये तो स्टार्ट है खाली, अब इसके बाद और वो, तो इसको क्या बोलते हैं लोग मालूम, कूल है, ये कूल है, ट्रेंड में चल रही है गालियां, इससे कूल लगते हैं आप, इससे जो है ना आप थोड़े से हाई क्लास, हाई सोसाइटी और क्या क्या लगते हैं मुझे नहीं मालूम। तो लेकिन रमजान में वो भी कंट्रोल में रहे, उर्दू वाले भी कंट्रोल में रहे, इंग्लिश वाले भी कंट्रोल में रहे, तो अब गैर रमजान भी फुल कंट्रोल में चलना है अपने, पूरा ब्रेक लगा के, बदकलामी मुंह से नहीं निकलना। बदकलाम इंसान कहाँ क्या बक देगा उसको समझ में नहीं आता है इधर की। एक वाकया सुनाता हूं, एक शख्स था, उसके पास एक गधी थी, उस पर वो चूड़ियां बेचता था, गांव में होता है ना चूड़ियां बेचते हैं लोग गधी। तो जब उसकी गधी से बात करता तो कैसी बात करता था मालूम आपको, आप क्या कर रहे हैं, आप जरा चलिए ना, आप कितने अल्लू चल रहे हैं आज, आप सुनते नहीं मेरी बात। तो किसी ने पूछा तुम गधी से इतनी आपसे बात क्यों करते हो, तो देखो मेरा पूरा बिजनेस लेडीज में, औरतों में, अगर इससे मैं कुछ भी गालियां वाले देखिए बात करूंगा ना, तो अल्लाह ना करे कभी लेडीज कस्टमर में निकल गई गाली तो बहुत मारेंगे मुझे। तो मैं गधी से भी अच्छी बात करता हूं ताकि गैर शौरी तौर से भी गाली मेरे जबान से ना निकले। और कई लोगों को मैंने देखा जो अच्छे कलाम की आदी थे, अच्छे जुमलों की आदी थे, तिलावत कुरान की आदी थे, हाफिज कुरान थे, उसको पढ़ने का शौक था,
अनकॉन्शियस कंडीशन में भी अल्लाह के कलाम को पढ़ रहे, अच्छी बातें कर रहे हैं। अनकॉन्शियस, बेहोश हो गए, कोमा में चले गए, तो भी आप देखेंगे मुंह से अच्छे जुमले ही निकल रहे, अच्छे जुमले। और ऐसे कई लोगों की वीडियोस है, वायरल है, आप देखिए नेट पर, जो बद कलामी की आदत है, अभी अनकॉन्शियस हो गया, मतलब मार लग गया, बेहोश हो गया, लेकिन मुंह से अब्यूसिव वर्ड निकल रहे हैं, गालियां निकल रही। क्यों? तो वो उसी की आदत है कॉन्शियस माइंड में, तो अनकॉन्शियस जब हुए ना बेहोशी के आलम में, तो गंदी बातें निकल रही थी। समझे आप बात? अच्छा कलाम तो रमजान ने बहुत कंट्रोल किया माशाअल्लाह। तो अब क्या करना है हमको? अभी भी करना है। सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया आपने? फरमाया जो शख्स उस चीज की गवाही दे दे जो उसके दो जबड़ों के बीच में है, क्या है? जबान, और उस चीज की गवाही दे दे जो उसके टांगों के बीच में, शर्मगाह, कि इसने इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया, मैं रोज़े क़यामत उसके जमानत दूंगा उसकी जन्नती होने का, मैं गारंटर बनूंगा उसके जन्नती होने का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामीन बनेंगे, गारंटर बनेंगे कि मैं उसको जन्नत का गारंटी दूंगा। क्या क्या चीजों से बचना है? जबड़े के बीच में जो है जबान, और टांगों के बीच में जो है शर्मगाह। समझ रहा? अच्छा, बदकलामी की बात हुई तो औरतें समझती माशाल्लाह अपन सेफ हो गए, अपन कहाँ गालियां देते औरतें। लेकिन आप गालियां नहीं देके जो वो तंज मारते ना, वो 100 और हजार गालियों के बराबर पड़ते जाके सामने वाले पर आ गए। ये इतना ही जो है ना, वो अब्यूसिव लैंग्वेज से ज्यादा खतरनाक होता। आप समझ रहे ना? ये इतना ही, इसको बोलते हैं ताना। तो खवातीन नहीं ना समझे भाई हम तो गाली नहीं देते तो हम सेफ हो गए इससे। नहीं नहीं नहीं, आपने जो तानों को इख्तियार किया हुआ है ना, खास तौर से वो तानों को जब आप घुमा घुमा के जैसा जंगली घोड़े को पकड़ने को फेंकते ना, तो वैसे अपने बहू की तरफ फेंकते शिफ्ट, और इसको खींचते नहीं, खत्म ही कर देते उसको एक झटके में। समझ रहे आप? ये भी खराब जुमले हैं, चूंकि इसका सेंस, इसका माना बुरा है। इससे इंसान को जहनी अजियत होती। गाली से क्या होती? जहनी अजियत होती। ये ताने भी जहनी अजियत देते। तो यहाँ हदीस में ये नहीं जो गालियों से अपने आप को महफूज रखे तो मैं जामिन हूं। दो जबड़ों के बीच में जो जबान है, इसका सही इस्तेमाल जिसने किया हो, तो गाली भी आ गई, तानाजनी भी आ गई, बदकलामी भी आ गई, झूठ भी आ गया, गीबत भी आ गया, चुगली भी आ गया, सब आ गया इसमें। अभी मैं चूंकि एक रमजान से रिलेटेड ले रहा हूं तो मैं उस पॉइंट्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो भी शामिल है इसके अंदर। तो जबान की हिफाजत की, ताने तशनी नहीं की, बुरा भला नहीं कहा, पड़ोसियों से झगड़ा नहीं किया, बदकलामी नहीं की, जबान का गलत इस्तेमाल नहीं किया, चुगली नहीं की, गीबत नहीं की। आपने जबान से जो जो सब हिफाजत की ना, आपने चुगली से नहीं किया, गीबत से नहीं किया, गाली ने आपने नहीं दी, तो झूठ नहीं बोला, धोखा नहीं दिया जबान के जरिए आपने। तो अब क्या करना है? गैर रमजान भी अपनी जबान को पाक रखना, चुगली से, गीबत से, झूठ से, धोखे से, फलां फलां जो जो था जबान की हिफाजत। तो मर्दों ने गालियों में हिफाजत की माशाल्लाह, औरतों ने चुगली गीबत नहीं किया था कि रमजान के हद तक। तब ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेंगी, याद रखिए। अब हम क्या करेंगे? जबान का गलत इस्तेमाल इंशाअल्लाह अजीज नहीं करेंगे, जैसा रमजान में माशाल्लाह हमने नहीं किया। ठीक है, तो जबान की हिफाजत कीजिए। छठा काम जो रमजान में बड़ा ज्यादा किया, याद रखिए, जो रमजान के बाद भी हमको करना है। रमजान के बाद क्या में हम देख रहे हैं, वो ये है, नजरों की हिफाजत की हमने रमजान में। जैसा जबान की कुछ बोला नहीं तो कुछ चीज देखी भी नहीं। ये देखना चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, देखना चाहे वर्चुअल फॉर्म में था, कि फिजिकल फॉर्म मतलब किसी को बैठ के देखना, और वर्चुअल फॉर्म मतलब हैंडसेट वगैरह पे देखना। तो टीवी से इज्तिनाब, क्या फिल्में हमने नहीं देखी, गाने हमने नहीं सुने, हाँ, कान की भी ले लीजिए इसके नजरों के साथ साथ, चूंकि वीडियो के साथ ऑडियो आ ही जाता है। ठीक है, तो हमने ये नहीं किया, गाने नहीं सुने, या फिर ऊपर वाले पॉइंट में गानों का ले लीजिए आप जबान की हिफाजत में। तो बहरहाल हमने नजरों की हिफाजत की, कानों की अपने हिफाजत की, ना सुना ना देखा, ना उसको कोशिश की कि हम बोले कोई चीज को। तो नजरों की हिफाजत रमजान में की, तो गैर रमजान में क्या करना है? नजरों की हिफाजत करना। एक साहबी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी हम कुछ चीज को देखते हैं या कोई चीज हमारे सामने अचानक हो जाती है जिसका हमारी नीयत नहीं, तो हम क्या करें? नजरें पड़ जाती है अचानक, तो आपने फौरन नजरों को फेर लो। मतलब जैसा मिसाल के तौर पे कोई चीज देखना नहीं चाहिए, दिख गई, देखती नजरों को फेर लो। एक रिवायत के अंदर अल्फाज, अली पहली नजर माफ है, यहाँ का नजरों को फेर लो, मतलब दिख गया फेर लो। दूसरी रिवायत में जो अचानक दिख जाता है वो माफ है। तो हमारे पास भी माशाल्लाह दीन के दूसरी बातों में तो समझता नहीं, यहाँ बड़े बड़े फकी बैठे हुए रहते, समझदार। अब कोई चीज को देखना शुरू किया, बाजू वाला तो क्या देख रहा तू, पूरा गली तक छोड़ के आता, बोलता पहली नजर माफ है। तो बगैर पलक मारे के उसने छोड़ के आया पूरा गली तक उसको। ये माना नहीं उसका, माना क्या मालूम आपने? देखा और नीचे कर लिया, ये है पहली नजर, ये माफ। साहबी पूछ रहे अचानक दिख जाता है कुछ, तो आपने कहा नजर फेर लो। अब उनका सवाल ये था कि गुनाह तो नहीं होता उसका, तो कहानी पहली नजर माफ है, लेकिन फेरना भी है ना, दोनों रिवायतों को मिला लो, फेरना है और पहली नजर माफ है, मतलब उतने देर में जो दिख गया वो माफ हो गया। लेकिन हमने उसका माना क्या लिया? पहली नजर माफ बोले तो जब तक पलक नहीं वो होती है पहली नजर, लिहाजा वो बीच में रोको मत, पहली नजर चालू अपनी डिसकंटिन्यू अब तक, वैसा नहीं। तो ऐसा ही हमको क्या करना है?
अभी गैर रमज़ान में, रमज़ान के बाद वाली ज़िंदगी में भी नज़र की हिफाजत, नज़रों को नीचे रखना, बुरी चीज़ को देखना, फिजिकल देखना, वर्चुअल देखना, सब चीज़ों से इंशाअल्लाह लजीज हम क्या करेंगे, अपने आप को बचाएंगे। और आजकल चूंकि पहले तो ऐसा था, टीवी था तो कम से कम एक डब्बा था, उसके अंदर कुछ आता था, पूरी दुनिया को मालूम था आप क्या देख रहे थे, चांसेस कम थे कि इंसान बुराई की तरफ जाए। अभी क्या हो गया, वो हैंडसेट सबके पास आ गए, अभी 5 साल के बच्चे के पास भी उसका खुद का हैंडसेट है। नतीजा क्या हुआ उसका, नतीजा ये होगा, याद रखिए कि कौन क्या देख रहा है वो भी नहीं पता है आपको, जिसके नतीजे में अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो अच्छी बात है, और अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा है तो बहुत भयानक बात है, याद रखिए। और ये सब हो रहा है, बहरहाल आप लोग समझदार है, आप लोग जानते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसा रमजान में नजरों की हिफाजत की, अभी गैर रमजान भी इंशाअल्लाह हम करेंगे। 7वां काम जो करना है हमको, याद रखिए, रमजान खत्म हो रहा है और रमजान के बाद की जिंदगी में करना है, जैसे रमजान में अपनी नफ्सियाती या नफसानी ख्वाहिशात पे अपने कंट्रोल रखा था, गैर रमजान भी सारी नफसानी ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखेंगे। अभी नफसानी ख्वाहिशात छोटे से लेकर बड़े दर्जे तक कुछ भी हो सकती है। मेरी ख्वाहिश चाह रही है कि मैं फला काम कर लूँ, शरीयत नहीं चाहती है, रमजान में मैंने नहीं किया था ना, गैर रमजान में नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। मेरी नफ्स ये चाहती है कि मैं फला चीज कर लूँ, फला चीज हासिल कर लूँ, फला के नजदीक चल जाऊँ, फला चीज को छू लूँ, फला चीज को हासिल कर लूँ, फला के साथ ये कर लूँ, अब मैं नहीं करूंगा इसलिए कि मेरी नफ्स तो कहती है, लेकिन मैंने रमजान में कंट्रोल किया ना। रमजान में कोई आपको ऑफर दे रहा, कोई बुराई को, तो आप क्या बोल रहे थे, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। तो गैर रमजान भी अपनी नफसानी ख्वाहिशात में, चाहे वो शहवत की ख्वाहिशात हो या जिसको कहेंगे गैर शहवत वाली ख्वाहिशात, लेकिन जो शरीयत के खिलाफ ले जाती हो, ये कर लो, ये खा लो, ये पी लो, ये देख लो, ये छू लो, ये लगा लो, अब कई चीजें हो सकती है, याद रखिए। सबको में कुछ कंट्रोल करना है ना। कई लोग थे जो रमजान में जो बुराई नहीं कर रहे थे, हराम चीजें नहीं खा रहे थे, यहाँ तक भी देखा गया शराबखोर लोग शराब भी छोड़ देते हैं, अल्लाह तौफीक दे कि वो बाद में भी छोड़ दे, होता है ना। तो क्यों नहीं रमजान के बाद भी अपनी नफ्स को हम कंट्रोल में लाएंगे। देखिए नफ्स क्या है मालूम है आपको, नफ्स के ताल्लुक से एक कौल बड़ा मशहूर है जो मुझे पसंद भी आता है, वो ये है कि नफ्स तुम्हारी जो है जंगली शेर की तरह है, अगर इसको कंट्रोल में रखोगे तो तुम इस पर हावी रहोगे और ये तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगी, और अगर तुम इसको खुला छोड़ दोगे तो सबसे पहले तुमको ही खाएंगी। नफ्स एक जंगली शेर की जैसी, याद रखिए, जब तक उसको पकड़ के रखोगे ना तो आपके मातहत रहेंगी, समझ रहे आप, और आप उसके हाकिम रहेंगे। आप इसको अगर छोड़ दोगे तो ये नफ्स इतनी डेंजर है कि आप जंगली शेर आप छोड़ दोगे, आपको खा जाता हो तो वो तुमको खा लेगा। ये नफ्स है, याद रखिए। तो इसको पकड़ के रखना है, ये आपको मचला देती है, उछला देती है, एक्साइटमेंट दिलाती है, टेस्ट दिलाती है, मजा लाती है। आपको क्या करना, नहीं 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 ये नहीं हो सकता। रमजान में नहीं किया ना मैंने ये सब चीजें, सुनने से लेकर, देखने से लेकर, छूने से लेकर, खाने से लेकर, पीने से लेकर, सब चीज किया ना किया, तो अब गैर रमजान में मेरी जिंदगी ऐसी ही इंशाअल्लाह जिस रहेगी। कई लोग हैं माशाल्लाह टीवी नहीं देखते रमजान में, गैर रमजानी बंद ही कर दो ना उसको। जो जरूरत की चीजें, जो जायज चीजें, जो एजुकेशन की चीजें चलने दो, बाकी बंद कर। 30 दिन नहीं देखा ना आपने, 30 दिन फिल्मों से दूर रहना है, तो नफ्स चाहती है कि हम कुछ चीज देते हैं, एक्साइटेड हो उसको देखकर। रियल लाइफ में एक्साइटमेंट लाओ ना, हकीकी दुनिया में कुछ करने का आज़म रखो ना। ये क्या आप क्या बोलते हैं, वो वर्चुअल दुनिया के अंदर जीना चाहते और वैसे बनना चाहते हैं, आप समझ, कुछ समझो चीजों। तो लिहाजा नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाना है, जैसे गैर रमजान में हम, याद रखिए, पाया है। 8वां काम याद रखिए, वो क्या है, जिस तरह रमजान में मामला सीधे थे हमारे, गैर रमजानी मामला एकदम सीधे रहेंगे हमारे, समझ रहे बात को। जिस तरह रमजान में सीधे थे, रमजान वाकई में सीधे थे, जैसे आपकी स्केल सीधी होती है, गैर रमजान के सीधे बोले तो जलेबी की जैसे सीधे रहते हो, वैसे नहीं, सीधे बोले तो एकदम सीधे मामला है ना। माल बेचा, धोखा नहीं दिया, चीज दी, झूठ नहीं बोला, जो काम जब होता था तब का वादा किया। ये रमजान में हो रहा था ना। मैंने कई लोगों को सुना जो नॉन मुस्लिम है, मुसलमानों को कुछ माल देते रमजान में, वो एक दूसरे को चांद रात से पहले कॉल करते, देख रमजान के बाद घटने वाला नहीं मियाँ भाई, तो रमजान में ले ले, पूरा हिसाब क्लियर कर ले, क्योंकि उसके बाद ये एक तब्दील शुदा इंसान रहेगा। जो अभी जो बोल रहा ना ये, तो ये बाद में नहीं होने वाला, तो फौरन हिसाब किताब करे रमजान के चांद दिखने से पहले। ऐसा नहीं होना चाहिए। रमजान में मामला सीधे रहे, है ना, धोखा नहीं दिया, गैर रमजान भी नहीं देंगे। रमजान में झूठ नहीं बोला, गैर रमजान भी झूठ नहीं बोलेंगे। रमजान में हमने जुल्म नहीं किया, गैर रमजान भी जुल्म नहीं करेंगे। मामला सीधे रखे ना हमने सब, तो वैसे ही करेंगे। तो रमजान में जैसे मामला थे, गैर किसी का हक नहीं मारा रमजान में, तो गैर रमजान में किसी का हक नहीं मारेंगे। आप समझ, ये सब हुआ ना कि रमजान का महीना, तो आपको मौका मिला तो आपने हक नहीं मारा, ईमानदारी के साथ काम किया, तो गैर रमजान भी ईमानदारी के साथ काम कीजिए। बगैर झूठ बोले के माल बेचा, गैर रमजान ही बगैर झूठ बोले के माल बेची। तो लिहाजा रमजान में अपने मामलात को सही रखा,
तो गैर रमज़ान भी अपने मामलात को सही रखिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही रब है जो रमज़ान का भी रब है और बाकी महीनों का भी है। ये नहीं कि रमज़ान में आपने नहीं किया तो आप बच जाएंगे और बाकी महीने में आपको छूट है, नहीं, आपको पूरी ज़िंदगी अपने मामलात को सही रखना है। ये बड़ी अहम बात याद रखें, ठीक है। इस बात को आप ज़हनशीन कर ले और इस पर अमल करें। आइए 9वां पॉइंट जो रमज़ान के अंदर हमने किया और रमज़ान के बाद हमने करना चाहिए वो ये है, रमज़ान में वक्त का हमने सही इस्तेमाल किया। रमज़ान को पूरे प्लानिंग के साथ गुजारा, हमने गुजारा नहीं गुजारा प्लानिंग के साथ। उठने का एक टाइम, सोने का एक टाइम, खाने का एक फिक्स टाइम था, मतलब ऐसा फिक्स टाइम था कि उसके बाउंड्री के आखिरी सेकंड तक भाग रहे थे आप। क्या टाइम है आज के शहर का? 4:44। तो आप तो 4:43 और 49 तक बाउंड्री टच करके पानी पी के, अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम टेबल पाबंदी। और इफ्तार का टाइम क्या था भाई आज का? 6:56। तो 6:56 जैसी हुए, आप समझे ना, 1 सेकंड भी आगे नहीं हो सकता जी। टाइम पाबंदी जिसको बोल रहा हूं मैं, टाइम टेबल जो मेंटेन किया आपने, माशाल्लाह। अब क्या कीजिए, ये रमजान के जो टाइम मेंटेनेंस की आदत होगी ना आपको, आदत प्लानिंग की, इसको गैर रमजान अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लीजिए। उठने का एक टाइम, सोने का एक फिक्स टाइम, खाने का एक फिक्स टाइम, कामों को अपने वक्त पे करने का एक फिक्स टाइम, तालीम और एजुकेशन का जो टाइम है तब उसको पढ़ना है। हर चीज को प्लानिंग कीजिए ना, मतलब रमजान ने आपको प्लानिंग सिखाया कहीं ना कहीं, तो गैर रमजान भी ऐसी प्लानिंग कीजिए ना, अपनी प्लानिंग को कंटिन्यू रहने दीजिए रमजान की, ताकि गैर रमजान भी आप जो है, जो प्लानर जिसको बोलते हैं ना, वैसे हमारे पास प्लानिंग का कोई पार्टी नहीं है हमारी जिंदगी में। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास टाइम टेबल है जिंदगी में कुछ करने का, जिनके पास है उसको देख के दूसरा हंस रहा है, ये टाइम टेबल के साथ करते, मम्मी पापा के बच्चे ये टाइम टेबल के हिसाब से चलते। अपने पास क्या है? कोई टाइम नहीं सोने का उठने का। शेर को टाइम से सोते और उठते हैं क्या? जब भूख लगी उठ के शेर जाता, शिकार करके आया था, बस। अपन ये, अरे वो जंगली जानवर है, वो अपन इंसान है, उससे कंपेयर करके अपने को कोई फायदा नहीं है। आप समझ रहे ना? तो फायदा नहीं उससे कंपेयर करके। तो आप टाइम टेबल बनाइए, इंसान बनिए। फजर का एक टाइम है तो लेट इट बी कि फजर का टाइम हमारा उठने का टाइम बन जाए, और ईशा के बाद बिना शरई उज़्र के हम जागना करना ना करें, उसका सोने का टाइम बन जाए हमारा। फजर के बाद अगर हम जाग रहे हैं तो सुबह स्कूल कॉलेज जाने तक हमको 2 से 3 घंटे का आराम से टाइम मिल रहा है। एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज कीजिए, और क्या क्या करना है कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, अपने आप को फ्रेश रखिए, हेल्दी रखिए। तो टाइम टेबल बनाइए। हमारे पास जीने का कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई नहीं याद रखिए। जब पढ़ाई की उम्र होती है तो खेलकूद में डालते हैं। अभी खेलकूद भी बोलना गलत बात है, वो खाली उंगलियां चला के खेल रहा हो, वो खेलकूद में डाल रहा है। पहले तो फिजिकल भाग रहा था वो, ठीक, खेलकूद में डाल रहे हैं। जो वक्त जवानी कमाने का है वो नुक्कड़, चौराहों, थिएटरों पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, एप्स पर, गली में, हाँ, कमानों में, चबूतरों पर जिंदगी गुजार रहा है। जब उम्र है कौम को कुछ देने की और आराम करने की, तब अंत तक मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसकी बाद की नस्ल भी वही हरकत करते पड़ी हुई जवानी में अभी, जो इन्होंने की थी। अब ये मेहनत कर रहे और ये देख रहे खाली होंगे। क्या है? प्लानिंग होना चाहिए कौम के पास। ये मेरी प्लानिंग है, रिटायरमेंट की प्लानिंग, काम की प्लानिंग, जॉब की प्लानिंग, इनकम की प्लानिंग, इनकम खर्च करने की प्लानिंग, सदकात की प्लानिंग, नमाजों की प्लानिंग। ये प्लानिंग होना चाहिए लाइफ में। प्लानिंग नहीं याद रखी तो अब जैसा रमजान ने माशाल्लाह प्लानिंग से हर काम हुआ, याद रखिए, ये भी कीजिए। लाइफ को एक प्लान ऑर्डर में कर लीजिए, इंशाल्लाह आप देखिए बड़ा मजा आएगा। आप देखिए बड़ा मजा आएगा, जिंदगी जीने में मजा आएगा, और एक मकसद नजर आएगा जिंदगी जीने का। वरना अनऑर्गेनाइज जो लोग जीते हैं ना, इसीलिए बहुत सारे आप देखते हैं मुसलमान नौजवानों को जॉब्स जमती नहीं करना। क्यों जॉब जमती नहीं है? क्योंकि उनको ये आदत ही नहीं प्लानिंग करने की और इस तरह से काम शुरू करने की। जॉब बोले तो अपने कैसी हो ना, कभी भी उठ के काम चालू, कभी मेरे को जाना है। अरे भाई टाइम है यहाँ 10 बजे आके 6 बजे जाने का, नहीं नहीं नहीं, अपना ऐसी मामला है। शेर कभी भी उठ के आता है, कभी भी चल जाता है, तो बोलता है जंगल में जाके शिकार करके खा। फिर अब अपना धंधा करेंगे, जमता नहीं अपने किसी की गुलामी। और धंधा भी क्या करता माशाल्लाह, फिर वो धंधा शुरू करता दोपहर में 2 बजे से, हो सुबह तो उठना होता नहीं, और फिर उसको लगता जादू होगा मेरे पे, कमाई के ऊपर जादू करनी दिख रही मेरे को। करनी नहीं है तेरे ऊपर, बहुत कुछ है तेरे ऊपर। 2 बजे उठने वाले को धंधा कहां से चलेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप समझ रहे? तो फिर करनी है इसको, फला है इसको, और सबको साइकोलॉजिकल घेरे में ले लेता हो। अम्मी मेरे पे कुछ करनी दिख रही है, अम्मी बोल रहा बेटा करनी है तेरे पे, अब तो कुछ नहीं कर सकता, करनी नहीं है इसके ऊपर। इसको सुबह उठाओ, लात मार के घर से बाहर निकाल दो, इसका खाना बंद कर दो, तो ये काम करेंगे। आप समझ रहे बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जिंदगी में अपने बच्चों को कमाने का हुनर सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहरहाल, तो टाइम टेबल बनाओ, याद रखो।
जो रमज़ान में किया माशाल्लाह। 10वां और आखिरी पॉइंट जो आज हम देखेंगे, जो रमज़ान में हमने किया, गैर रमज़ान हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, वो क्या है? सेहत और खाने का हमने बड़ा ख्याल रखा और एतदाल से खाया। सेहत का बड़ा ख्याल रखा, खाने पीने का, और एतदाल से खाया। क्यों मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट मैंने खास क्यों लाया हूँ? ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कई बातों में गलत हो सकता हूँ, मेरी अपनी राय रहती है कि हम लोग जीने के लिए नहीं खाते, बुरा मत लगने दीजिए, खाने के लिए जीते हैं सिर्फ, या अल्लाह उठा ले अब खाना नहीं है तो, ऐसा मामला दिखता हमारा। एक इंसान होता है जो खाना खाता है चाहे जिए, और एक होता है वो जीते इसलिए कि ताकि खाना खाए। अपना मामला दिख रहा है कि अपन जी रहे इसलिए कि अपने को खाना खाना है, समझ रहे आप? बस इसी के लिए पूरी जिंदगी की प्लानिंग है। आप देखिए पूरा खाने के तरफ ही सब घूम रहा, इवन बिदते शिर्क भी सब खाने के तरफ ही घूमता हमारा, उसमें भी खाना ही इन्वॉल्व। बस खाना, खाने पे कंट्रोल लाइए। बेजा खाना, बहुत ज्यादा खाना पसंदीदा नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहां तक फरमाया, हदीस के अल्फाज देखिए इस तरह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सुनन इब्न माजा की रिवायत है, आपने फरमाया आदमी ने पेट से ज्यादा बुरा कोई बर्तन नहीं भरा, मतलब पेट से ज्यादा बुरा कोई बर्तन नहीं, आप खाइए और उसके बाद खाली हो जाता है, इससे बुरा कोई बर्तन नहीं भरा। फिर आप क्या फरमा रहे सुनिए, आदमी के लिए काफी है कि वो इतने लुक़्मे खाए जिससे उसकी पीठ सीधी रहे। आदमी के लिए काफी है कि इतने लुक़्मे खाए, निवाले खाए कि उसकी पीठ सीधी रहे। लेकिन आप फरमा रहे, उसके आगे जाकर आप फरमाते हैं, लेकिन अगर उसकी नफ्स उस पर गालिब आ जाए, गालिब आ जाए, तो फिर 1/3 पेट भरकर खाए, 1/3 पानी पिए, 1/3 खाना खाए, मतलब जो भी उसका मैदा है, समझे ना, जो पेट में होता है, जहाँ खाना जाके पहले जमा होता है, उसका जो मैदा होता है वहाँ अप्रोक्सीमेटली 600 to 1000 ml का होता है, समझे ना, आधे लीटर से 1 लीटर के बीच में बच्चा उम्र के हिसाब से वो होता है, ठीक। तो इतना खाए कि उसकी पीठ सीधी रहे, लेकिन अगर नफ्स उस पर गालिब आ जाए तो कितना खाए? फिर वो 1/3 जो उसका पेट है उसका खाना खाए, 1/3 पानी पिए और 1/3 सांस लेने के लिए खाली रखे। ये नफ्स गालिब आ जाए तो है, वरना आमतौर से उतने निवाले खाए जिससे उसकी पीठ सीधी रहे, बस काफी है, वरना इससे बुरा कोई बर्तन नहीं, कभी भरता भी नहीं याद रखिए। अभी खाना खा लीजिए, पेट भर के कोई खाना लाए तो खै आती है आपको देखकर, 2 घंटे बाद बोलिए फिर चालू खाना, तो ये बर्तन ऐसा याद रखिए। तो लिहाजा इसको आपको लिमिट देना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात? तो खाने के लिए नहीं जीना है हमको, जीने के लिए हमको इंशाल्लाह अजीज खाना है। और कितना खाना है एक टाइम में? 1/3, 1/3 पेट, बस, उससे ज्यादा नहीं। हमारे पास तो हाल ये दफ्तर के ऊपर एजेड लोग मोटिवेट करते, यंगस्टर्स को मोटिवेट करते, अरे क्या खा रहे थे तुम नौजवान, कुछ भी नहीं। जब हम लोग खाते थे ना अपनी जवानी में, ऐसा उंगली डाले तो लगता था खाना, उंगली डाले तो ऐसा खाना खाना खाना। अरे तुमको क्या खाना समझता, खाना तो खाना, तो तीसरे हुक्म तक खाना खाना। अब तीसरा हुक्म क्या है? बोले खाना खाओ, पहला हुक्म, और पानी पियो फिर खाओ, फिर एक डकार, दूसरा हुक्म, और खाओ, पानी पियो और खाओ, कब तक? जब तीसरी डकार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतना कहा कि 1/3 पानी और 1/3 सांस लेने को जगह रखिए, सांस जाने को जगह नहीं है, लेने को तो दूर की बात। खाना खा लिया तो यूं घूमता हो, तो अंदर जाने को जगह भी तो ना सांस। तो अब मेरा नुस्खा मैं आपको देता हूं खाने के बारे में, मेरा नुस्खा खाने के बारे में मैं आपको देता हूं, ठीक है? वो क्या है? औरतें उतना खाना खाए जितना खाना वो दावतों में खाती है, उतना खाना घर पर खाए। दावतों में औरतें कैसा खाना खाती है? देखिए, औरत के सामने खाना आ गया, बिल्कुल नहीं चलता, एक निवाला बस, अल्लाह जिला देता, बस एक निवाला। तो औरतों के लिए गुजारिश, जितना खाना वो दावतों में खाती है उतना खाना घर पे खाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में आ जाएगा, आप समझे? और मर्द जो है घर पर जितना खाना खाते हैं उतना दावत में खाए, तो इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि मियाँ भाई को दावत है बोले तो सुबह से भूखा रहता हो, सुबह से भूखा रह के शाम में जाके एक साथ 4 टाइम का 5 टाइम का लेकर खा के आता हो। तो फिर आपसे गुजारिश है मर्दों से, उतना खाना दावतों में खाओ जितना घर पे खाते हो, और औरतों से गुजारिश है उतना खाना घर में खाओ जितना दावतों में खाते हो। माशाल्लाह दावत में बोटी तो चलती नहीं, रोटी तो चलती नहीं, चावल तो हजम ही नहीं होते मेरे को, कभी कभार तो खाली बहुत अच्छा खाना था अल्हम्दुलिल्लाह, बस काफी है बाजी, बस हो गया। और घर जाने के बाद वो शौहर को मालूम रहता क्या होता, फिर शौहर ही गवाही दे सकता है कि क्या हो रहा बेगम, ये दावत में जाके आए ना, नहीं वहां तो सुन के आती ना, मैं हाँ बता नहीं सकती ना, क्योंकि वहां खाते बैठी तो वो 2 दस्तर खत्म हो जाते, मैं वहां बैठी भी रहती, तो वहां जाके खा रही नहीं है, तो ऐसा नहीं। तो ये नुस्खा मेरा देखिए बहुत से लोगों को फायदा हुआ इससे,
औरतों ने उतना खाना घर पे खाना जितना दावतों में खाती है, और मर्दों ने दावतों में उतना खाना जितना घर पे खाते, इंशाल्लाह मामला हो जाएगा। अपने पास तो मर्द ऐसा खाने को बैठे तो बक्कल खोल के खटाक खटाक खटाक, मतलब वो गन्स को लोड कर रहे हो तो ऐसा 1 2 3, ये क्या हो गया, वो ढीला, और ऊपर 2 बटन लगे हुए तो एक खोल देता अंदर वाला, बाहर का लगा हुआ रहने देता खाली, और कुछ तो दोनों खोल देते और बेल्ट से संभाल लेते पैंट को, बेल्ट से संभाल लेते, बटन खुले उनके, और इन भी निकाल देते, इंच किताब जमने वाला नहीं है। क्या है, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई बहुत खा ले तो खाना हराम है, बहुत खाना हराम नहीं है, लेकिन ये पसंदीदा नहीं है कि हमेशा उतना खाना खाए, आप हमेशा ही खा रहे ना। ऐसी हदीस भी आती है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो कि असहाब सुफ़ा में थे, दूध दिया, आपने पिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा और पियो, तो उन्होंने और पिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस दिया, आपने कहा अबू हुरैरा और पियो, आपने और पिया, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, आपने कहा और पियो, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु पिया और कहा अल्लाह के रसूल बस, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि असहाब सुफ़ा को मिलता ही कितना था, कभी कभार मिलता था, कई कई दिनों में मिलता था, तो पता चला कभी कभार पेट भर के पीना हराम नहीं है, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, पेट भर के खाना भी, लेकिन हमारा तो रोज का रूटीन हो गया ना पेट भरना, इतना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। घर में भी बच्चों के से वही मोटिवेशन, खा खा खा, मतलब बच्चे को बचपन से पकड़ पकड़ के ठूस रहे उसके मुंह में, अरे जितना खाना होगा खा लेगा, खा, तू कैसा खाता नहीं, लिटा के खिला रहे, पिला रहे, उसको मिक्सर में पीस के पिला रहे, खा, इतना खाना पड़ेगा, जब भूख लगेगी खाएंगा इंशाल्लाह। तो बस खाने के लिए जी रहे ऐसा हो जा रहा है, जीने के लिए खाओ यार। तो रमजान में हमने माशाल्लाह जीने के लिए खाया। हाँ, कुछ लोग लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाए तो इफ्तार में टूट पड़े हुए, एक अलग बात है, बट फिर भी लिमिट में रहा ना, 2 ही टाइम हो रहा था। वो जो हमने खाने को इत्तेदाल से खाया ना, ताकि रोजा खराब ना हो, पेट खराब ना हो, रोजा जाया हो जाता है ना, फिर पेट खराब होगा, तो वैसी इत्तेदाल से पूरी लाइफ को इंशाल्लाह गुजारिए, फिट एंड फाइन रहेंगे आप, एकदम फिट एंड फाइन। आपको कोई दूसरी एक्सरसाइज की और बहुत ज्यादा आपको डाइटिंग की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह थोड़ी बहुत वॉकिंग और ये चलते रहेंगे इंशाल्लाह, डाइट से ही तो हो जाएंगे अंदर, समझ रहे बात। तो लिहाजा जैसा ख्याल रखा गैर रमजान में इंशाल्लाह अजीज अपनी सेहत का, वैसे ही ख्याल रखिए। अगर ज्यादा ज्यादा खाना तो कितना खाएंगे इंशाल्लाह, 1/3। आप बोलेंगे मेरी भूख बहुत ज्यादा है, तो 3 टाइम खाना कोई जरूरी नहीं है दिन में, 6 टाइम खाओ ना आप, लेकिन जब भी खाओ कितना खाएंगे, रूल 1/3, सिर्फ 1/3, इससे ज्यादा नहीं खाएंगे। आप देखो इससे बहुत फ्रेश रहता है आदमी, सेहत अच्छी रहती है इससे, बीमारियां कम होती है इससे, याद रखिए। तो मल्टीपल टाइम खाना इशू नहीं है, बट 1/3 से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नफ्स गालिब आ जाए तो 1/3 तक खाना है, वरना उतने लुक़्मे खाओ बस जितने पीठ सीधे है। अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं है ज्यादा खाए तो वो ताकतवर रहता है आदमी, ऐसा कोई रूल नहीं है। लोग कुछ कुछ ऐसे होते हैं, एक रोटी खा लेंगे इतने सूखे भूखे, लेकिन आप उनके सामने टिक भी नहीं सकते, चाहे आप जितनी भी हैवी लो, क्योंकि इतना स्ट्रेंथ होती है उनके अंदर। तो खाने से ताकत का कोई लेना देना नहीं है, खाने से अच्छी सेहत का भी कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग बेचारे 2 रोटी नहीं खा रहे, परेशान है वेट के, और कुछ लोग ऐसा 20 रोटी खा ले रहे, लोग उनको देख के परेशान, इसका वेट बढ़ेगा कब, समझ रहे। तो ये हाल है, तो वैसा नहीं, तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि इससे ताकत ज्यादा आती, इससे अकल ज्यादा आती, इससे ये होती। हमने तो ये देखा गुर्बत में लोग जो जिंदगियां गुजारे, ऐसे स्पोर्ट्समैन बने जो बादाम और काजू खाने वाले नहीं बने। गरीब गरीब लोग कहां और कहां से आए, स्पोर्ट्स में इतने आगे, फला खेल में इतने आगे, समझदारी में इतने आगे, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स को देखिए आप, छोटे छोटे गांवों से आए हुए, ये कोई इनको सहूलतें नहीं थी। तो आप ये नहीं बोल सकते अच्छा खाएंगा तो अच्छा जिस्म बनेगा, तो अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ रहे आप बात को। अगर ऐसा हो तो सहाबा देखिए आप, खाने को ही नहीं था, लेकिन अक्ल, इल्म, हुनर, फन, तिजारत की देखिए आप कितनी। तो खाने से ऐसा कोई ज्यादा शार्प होता है ऐसा भी नहीं है, कम खाने से ऐसा नहीं होता, बस उतना खाओ जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। 1/3 खाओ, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल टाइम्स खाओ, लेकिन 1/3 के रूल के हिसाब से खाओ, इंशाल्लाह सेहत अच्छी रहेंगी, सारी चीजें होंगी। तो ये 10 नुकात थे जो मैंने मुनासिब समझे, जो अमाल रमजान में हमने किए, गैर रमजान इसको कंटिन्यू करना है। और ये मेरा तजवीज थी, इसमें कुछ पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, लोग इससे वो भी कर सकते कि नहीं ये क्यों वो क्यों, कुछ भी कर सकते हैं आप। मुझे लगा ये 10 इंपॉर्टेंट इशू थे, इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने की, तो गैर रमजान भी इसको इंशाल्लाह हमने कंटिन्यू करना चाहिए, याद रखिए। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स आप जोड़ना चाहे तो आप जोड़े, अपनी जिंदगी में इसको लगाए। ये तो मैंने जो अपनी समझ से 10 रख सकता आपके सामने रखे, तो लिहाजा ये चंद बातें थी जो रमजान के बाद हमारी जिंदगी कैसी हो, उस टॉपिक के बारे में मैंने आपके सामने रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला जैसे रमजान गुजारने की हमें अच्छे से तौफीक अता फरमाई थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तौफीक को बाकी रखे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत गैर रमजान भी हमारी जिंदगी को वैसी बना दे जैसे रमजान में हमने गुजारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को और खताओं को माफ करे, जो लर्जिशें और जो खताएं हमसे हुई है उसे माफ करे, जो छोटे मोटे अमाल टूटे फूटे जैसे भी हम कर पाए, अल्लाह ताला उन अमाल को कबूलियत का दर्जा दे, उनको हमारे लिए इस दुनिया में कामयाबी का और आखिरत में नजात का जरिया बनाए। जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी समाअत फरमा रहे थे जनाब एडवोकेट फैज़ सैयद साहब को। उन्वान था रमज़ान के बाद क्या करें। चलिए आगे सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पहला जो सवाल है वो माइक से लिया जाएगा मर्दों की जानिब से। दूसरा सवाल ख़वातीन की तरफ से माइक से लिया जाएगा। और तीसरा सवाल कागज़ से लिया जाएगा जो आप लोग पर्ची पर सवाल लिख कर भेजते हैं। इसी तरह जो है सवाल उन्वान पर हो, आप कोशिश करें एक वक्त में एक सवाल किया जाए। जवाब मिलने के बाद जो है वो काउंटर क्वेश्चन ना करें, बल्कि मज़ीद अगर आप तफसीलात या अपने सवाल से मुताल्लिक़ इल्म हासिल करना चाहते हैं तो IRC का जो कॉल सेंटर का नंबर है, बाहर जो बुक सेंटर लगाया गया है, तो वहाँ से उस कार्ड को आप हासिल करें। उस नंबर पर कॉल करके आप रमज़ान और गैर रमज़ान में अपने सवालात के जवाबात हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल माइक से मर्दों की जानिब से लिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। अस्सलामुअलैकुम फैज़ भाई, मेरा नाम ज़ैद अहमद ख़ान है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि रमज़ान में जो लोग ज़कात सदका फ़ित्र जो निकालते हैं और जो रोज़े में जो किसी शख्स से अगर झूठ या गाली गलौज कुछ निकल जाता है तो ये ज़कात और सदका उस झूठ या गाली गलौज या बुराई को पाक व साफ करता है क्या? भाई ने सवाल किया कि रमज़ान में जो ज़कात वगैरह हम सदका देते हैं तो क्या ये हमारे रोज़ों में जो हो गई लर्जिशें ख़ताएँ उसका कफ़ारा होता है। तो याद रखिए जो रमज़ान में लर्जिशें ख़ताएँ हमसे होती है तो उसका कफ़ारा आपका फ़ितरा होता है। हदीस में अल्फाज है कि ईद उल फितर का जब फ़ितरा इंसान अदा कर देता है ईद की नमाज से पहले, तो ये फ़ितरा उसकी लर्जिशों गुनाह और ख़ताएँ जो उससे रोज़े की हालत में हो जाती है उसका कफ़ारा है। तो ज़कात तो फ़र्ज़ है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। सदक़ात तो नफिल इबादत है जो आप कर रहे हैं, लेकिन आप जो ये फ़ितरा देते हैं ना ख़ास तौर से, तो ये जो रमज़ान में रोज़े की हालत में जो लर्जिशें होती है उसका इंशाअल्लाह अज़ीज़ कफ़ारा बनता है। फ़ितरा देने का तरीक़ा ये है कि चाँद दिखने के बाद से लेकर ईद की नमाज से पहले आपको देना है। ये इंडिविजुअल के लिए, एक फ़र्द के लिए। लेकिन अगर कोई नज़्म है, कोई सिस्टम है, तो सिस्टम पहले से जमा कर सकता है। जैसा कि सिस्टम है कोई और शहर बड़ा है, जमा करके देना है गरीबों तक, तो उनके नाम लिखे जाते हैं, उनका पूरा लिस्टिंग होती है, तो एडवांस ले सकते हैं। जैसा 27, 28, 29 को जमा किया और फिर चांद दिखने के बाद 29 को दिखो या 30 को फिर बांटा। लेकिन एज अ इंडिविजुअल शख्सी तौर से मुझे चांद दिखने के बाद से लेकर ईद की नमाज से पहले देना है। और ये वही चीज़ देना है जो मैं और आप खाते हैं, याद रखिए। हमारे पास फितरे का गेहूँ अलग होता है, फितरे का गेहूँ के अलावा तो कोई दूसरी चीज़ देते नहीं है। तो फितरे का गेहूँ में ऐसा हाथ डाल के निकालो पूरे कीड़े हाथ पे आ जाते हैं। अपने गेहूँ में कभी ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होना। तो फितराना जिसको बोलते हैं, फितरा जिसको बोलते हैं, अच्छी चीज़ दीजिए, जो आप खाते हैं वो दीजिए, याद रखिए। अगर रोज़े में कोई नींद किसी कोई सो जाता है और उसे नींद में एहतिलाम या नाइटफॉल जिसे कहते हैं वो हो जाता है तो उससे रोज़ा टूटता है। भाई का सवाल था कि अगर किसी को रमज़ान में जो है नींद उसने ले ली, सो गया और उसको एहतिलाम हो जाए, ठीक है, तो क्या उसके रोज़े में कोई कमी आती? कोई कमी नहीं आती रोज़े में। रोज़े का उससे कोई लेना देना नहीं। इंसान उठे, गुस्ल ले ले और उसके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो काफ़ी है। इसलिए कि कोई चीज़ निकली है, कोई चीज़ मुंह के ज़रिए पेट में गई नहीं है, तो निकलने से रोज़ा टूटता नहीं है। तो एहतिलाम होने से चाहे मर्द को चाहे औरत को, उसको सिर्फ गुस्ल लेना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे और तमाम मसाइल अगर आपको रोज़े से मुताल्लिक़ देखना है, इश्यूज़, तो मेरा एक पूरा लेक्चर है इस पर, रमज़ान और सेक्शुअल इश्यूज़ या रमज़ान और नौजवान, उनमें मैं तफसीलात में ये तमाम इश्यूज़ मैंने डिस्कस किए। किसी ने एक सवाल किया, आपने जो है 12 नफिल नमाजों को जो हदीस बताई कि 12 रकात से एक घर बनाते हैं, वो हदीस नफिल नमाज के लिए है या सुन्नतों के लिए? तो देखिए वो हदीस जो है वो सुन्नत मौक़दा के लिए। लेकिन आपको मैं थोड़ा समझा दूँ, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इबादतों की सिर्फ 2 ही किस्में होती है, 2 ही किस्में होती है बस, तीसरी कोई किस्म नहीं होती। फ़र्ज इबादत या नफिल इबादत। जैसे फ़र्ज नमाज या नफिल नमाज, फ़र्ज रोज़ा या नफिल रोज़ा, समझ रहे आप? फ़र्ज ज़कात या नफिल ज़कात, और फ़र्ज हज या नफिल हज। अब उसको समझाता हूं मैं और जाकर। फ़र्ज नमाज या नफिल नमाज,
तो फ़र्ज़ के अलावा जितनी नमाज़ें वो सब नफिल में आती है। वो नमाज जो अल्लाह के रसूल हमेशा पढ़ते थे नफिल के अंदर से, उसको बोलते सुन्नत मौक़दा बन जाती है। फिर वो नमाज जो नफिल की कैटेगरी में आती है, लेकिन अल्लाह के रसूल कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। असर के पहले की 4 वो हो गई सुन्नत। समझ रहे बात? तो लिहाजा नमाजें 2 ही किस्म की होती है, फ़र्ज़ और नफिल। तो मैंने उसको जो 12 रकात कहा वो सुन्नत मौक़दा है, लेकिन अगर कैटेगराइजेशन आप नमाज में करेंगे तो 2 ही किस्म की होती है इबादत, फ़र्ज़ और नफिल। तो इसलिए मैंने उसको रखा कि नफिल में इजाफा करे। तो आप बोलेंगे तो मौक़दा है, फिर मैं नफिल क्यों कहा? इसलिए कि इबादतों की 2 ही किस्में होती है। जैसे फ़र्ज़ रोज़े रमज़ान के, नफिल रोज़े इसके बाद जितने आप रखेंगे जब जब रखेंगे। अच्छा, कुछ नफिल रोज़े ऐसे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रखते, तो उसको आप सुन्नत मौक़दा कह देंगे उन रोज़ों को, ठीक है। कभी रखते कभी छोड़ देते सुन्नत कहेंगे, और उसके अलावा जो उसको नफिल कहेंगे। तो लिहाजा वो जो हदीस है मौक़दा के लिए 12 रकातें जो मौक़दा है, मैंने उसको नफिल क्यों कहा, मैंने खाली आपको उसको समझाया। याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शेख, हमारा नाम मोहम्मद बिन जाद है और हमारा सवाल ये है कि एक काफ़ी मशहूर हदीस है जो कि सही इब्न हिब्बान में आती है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हलाक हो, बर्बाद हो वो शख्स जिसने रमज़ान पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई, जिस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन भी कहा। तो शेख, हमारा सवाल ये है, एक ऐसा शख्स जो साल भर सिर्फ जुम्मा पढ़ता है और इबादतें नहीं करता है, लेकिन जब रमज़ान आते हैं तो वो शख्स पूरे 5 टाइम नमाजों की पढ़ता है और पूरे रोज़े पूरे तरावी रखता है। तो शेख, क्या ऐसे शख्स की भी मग़फ़िरत होती है रमज़ान में? क्योंकि एक आलिम साहब से हमने सुने हैं, उन्होंने कहा जो शख्स ऐसा करते हैं, जो साल भर इबादतें नहीं करते पर रमज़ान में करते, तो ये अपने आप को धोखा देते हैं। तो इस पर रोशनी डालिए। भाई ने सवाल किया कि एक शख्स साल भर कुछ नहीं करता, रमज़ान में पूरी इबादतें कर रहा है, नमाज रोज़ा ज़कात वगैरह वगैरह सब कर रहा है, तो क्या इसके ये अमल की वजह से वो मग़फ़िरत हो जाएंगी? याद रखिए, फ़राइज़ का मामला ऐसा है, रमज़ान हो गैर रमज़ान उसको आपको कंटिन्यू करते ही रहना है। समझ रहा है बात को? तो लिहाजा अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज़ें नहीं पढ़ता, सिर्फ रमज़ान में पढ़ता है, हाँ, अगर रमज़ान में उसने शुरू की और उसके बाद उसकी लाइफ बदल गई तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर वो तो मग़फ़िरत में आ गया। लेकिन रमज़ान में उसने ये काम किया और अगर रमज़ान फिर छोड़ दिया तो इसका मतलब उसने रमज़ान की हकीकत को ही नहीं समझा। तो लिहाजा ज़ाहिर सी बात है, उसको रमज़ान के हद तक जो अजर किया, अमल किया, उसका अजर मिलेगा, लेकिन उसके बाद चूंकि छोड़ दिया तो उसकी मग़फ़िरत तो नहीं हुई। सवाल ही नहीं आता कि एक इंसान नमाज़ों 11 महीने छोड़े रखे और अल्लाह ताला 1 महीना पढ़ ले, उससे कबूल कर ले उसे। ये अलग बात है कि उसके अगर सच्चे दिल से उस 1 महीने में तौबा के साथ वो पढ़ रहा था ताकि गैर रमज़ान में ये काम करूँ, और उसी बीच उसने रोज़े शुरू किए, नमाज़ें वगैरह की, उसका इंतकाल हो जाए, तो उसकी नीयत की वजह से उसको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन वो रमज़ान का इंतज़ार कर रहा है, रमज़ान ख़त्म होते फिर ज़िंदगी जैसी की वैसी हो रही, तो नहीं, फिर वो शख्स इसमें नहीं आएगा। याद रखिए, चूँकि वाक़ई में अपने आप को धोखा दे रहा है। याद रखिए, और ये बात भी आप जान लीजिए, उलमा के कई फतावे मौजूद हैं, जो शख्स तौहीद पर हो और नमाज कायम करता हो तभी उसको रोज़े, ज़कात और हज का सवाब मिलेगा। नमाजी भी होना शर्त है, याद रखिए, रोज़ों की कबूलियत के लिए। अब साल भर आप बोल रहे नमाज नहीं पढ़ता है, सिर्फ रमज़ान में नमाज पढ़ रहा है, तो याद रखिए दुरुस्त नहीं है। उसको चाहिए कि रमज़ान में अगर पढ़ रहा है, साल भर भी उसकी आदत डाले ताकि उसका जो रमज़ान में उसने सीखा है वो उसकी मग़फ़िरत के लिए ज़रिया बन जाए। और ज़िंदगी जब इंसान की बदल जाती है रमज़ान से, ये इसकी दलील है कि अल्लाह ने उसकी वाक़ई मग़फ़िरत कर दी कि रमज़ान के बाद ही इंसान तब्दील हो गया। याद रखिए। किसी ने सवाल किया कि शव्वाल के रोज़े पूरे साल के रोज़ों के बराबर होते हैं, तो उन औरतों का क्या मामला होगा जिनके हैज़ की वजह से रोज़े छूट जाते हैं? क्या रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो वैसा ही सवाब मिलेगा? हाँ, मसला नहीं। इसलिए कि एक औरत है जो उसके रोज़े छूट गए उसके माहवारी या हैज़ की वजह से, वो तो पूरे साल में कंप्लीट कर सकती है, बाकी मतलब शव्वाल से लेकर अगले शाबान तक, समझ रहे आप, कर सकती है। लेकिन शव्वाल तो खास है, 30 डेज या 29 डेज का मंथ है, इसके बाद रखेंगे तो यह अजर नहीं मिलेगा। तो वो खातून जिसके रोजे छूटे भी है वो शव्वाल के भी रख सकती है, और शव्वाल के बाद या शव्वाल में ही चाहे तो छूटे हुए रोजे भी रख ले, शव्वाल के 6 रख ले। या अगर आपका सवाल ये कि रमजान के पूरे नहीं हुए तो क्या शव्वाल के रख सकते हैं? हाँ, शव्वाल के रख ले, चूंकि रमजान के कंप्लीट करने आपके पास पूरा ईयर बाकी है। वहीं आयशा फरमाती है हम लोगों के रोजे रमजान में छूट जाते थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद हम उसको पूरा करने की कोशिश करते थे, लेकिन कोशिश करते करते जो है शाबान का महीना आ जाता था, मतलब रमजान से बस 1 महीना पहले, तो पता चला शव्वाल के रोजे चूंकि अटैच्ड है शव्वाल के महीने से, बाद में चांस नहीं है, जबकि रमजान के लिए तो औरतों के पास पूरे अभी 11 मंथ बाकी है ना अगले रमजान तक, तो लिहाजा वो क्या करे, शव्वाल के रख ले और बाद में रमजान की भी रख ले। अल्लाह ने सलाहियत दी तो दोनों रख ले एक साथ, वो उसकी मर्जी है, लेकिन शव्वाल के रखने के बाद भी वो अपने फर्ज जो रोजे उसके छूटे वो रख सकते हैं। जैसे शव्वाल में 6 ही रख लिया, फिर आपके 4, 5, 6 जो छूटे थे अगले महीने में आप रख ले, या उसके महीने में अगले महीने में 2, उसके बाद 2, लेकिन शव्वाल के रोजे चूंकि शव्वाल से खास है तो आप पहले भी रख सकते हैं शव्वाल के, और बाद में अपने छूटे और खजा हुए रोजे रख सकते हैं इंशाअल्लाह। और कुछ सवालात मैं समझता हूँ शव्वाल के ताल्लुक से बहुत सारे हैं, मैं उसको क्लियर कर देता चूंकि एक के बाद एक है। वो शव्वाल के रोजे रखने के लिए पहले छूटे हुए रोजे को कंप्लीट करना जरूरी है, तो मैंने बता दिया जरूरी नहीं है कि तो उसके लिए पूरे आपके 11 मंथ है, जबकि शव्वाल के रोजों के लिए आपके सिर्फ 30 दिन है, तो लिहाजा अगर वो छूटे भी हो तो उसको छोड़कर
पहले शव्वाल रख ले और बाद में रमजान के रखे, लेकिन ऐसा ना हो कि शव्वाल के तो आप कंटिन्यू रख ले, रमजान के होते नहीं, ऐसा नहीं हो जाए। किसी को लग रहा कि नहीं शव्वाल के रखो या रमजान के, दोनों में से कोई एक ही होंगे, तो फिर रमजान पहले करे, ये बात समझे ना। लेकिन छूट भी गए तो कोई मतलब, रमजान के जो खजा है उसको बाद में भी कर सकते हो शव्वाल के बाद, लेकिन शव्वाल के रख ले उससे पहले, उसमें भी इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं। इसलिए कि उन्होंने कहा क्योंकि शव्वाल में रोजे ज्यादा रखना है, जैसे उन्होंने 12 लिखा, हो सकता है उनके 6 छूटे हो, 6 रखना है मुश्किल होते हैं, तो सही बात है, तो आप 6 शव्वाल के रख ले और अगले महीने में आप बाकी के 6 बचे हुए रोजे आपके जो है वो रख ले। इसी तरह किसी ने एक सवाल किया कि शव्वाल की जो रोजे होते हैं वो क्या रमजान के ईद के फौरन बाद से रखना जरूरी है, जिसको हम बासी ईद बोलते हैं, और फिर लोग क्या करते हैं बासी ईद से शुरू करते हैं, मतलब शव्वाल की दूसरी तारीख से, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, और उसके बाद फिर उसकी भी एक ईद मनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शव्वाल की ईद। तो याद रखिए शव्वाल की कोई ईद नहीं है, और ये रोजों को बासी ईद से रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं, बासी ईद जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, लेकिन बोलते हैं लोग ईद के बाद वाली ईद, बासी ईद, और उसके बाद भी एक ईद है हमारे पास, कौन सी है, तिवासी ईद है, उसके बाद ही कर लो चवासी ईद, मनाते जाओ उसको पूरे साल में। तो बहरहाल तो वो वहां से शुरू करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है पूरे शव्वाल में कभी भी, लेकिन एक शव्वाल को नहीं, चूंकि एक शव्वाल के दिन ईद है और ईद के दिन रोजा आप नहीं रख सकते, हराम है, ठीक है। लिहाजा आप 2 शव्वाल से लेकर 29 या 30 जितना महीना है उसमें आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसी को ईद भी नहीं है, और बासी ईद से रखना भी कंटिन्यू जरूरी नहीं है, एक साथ रखना भी जरूरी नहीं। कुछ लोगों ने सवाल किया एक साथ भी जरूरी नहीं, पूरे मंथ में कभी भी रखिए, जैसे अभी एक रख लिया, फिर 2-4 दिन बाद एक, फिर 3-4 दिन बाद एक, वैसा भी इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शाहिद अंसारी है, मैं जॉब करता हूँ। वैसे मेरा ये सवाल है, क्या अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 लड़के हैं और मैं चाहता हूँ कि उनकी तरबियत के लिए, जैसे आप गाइडलाइन करते हैं, तो मतलब कि उसको हकीर नहीं बोलना चाहता मैं, जैसे मैं 9 साल से आपको फॉलो करता हूँ, 9 साल से, जैसे आपने मालूमात जो दे, मतलब हर टॉपिक के ऊपर जो रेगुलराइज अपनी ज़िंदगी में जो चलता है उसके ऊपर आप मालूमात दे के उसको हदीस से कोट करके बता देते। जैसे आपने बताया थे क्या दाढ़ी को छोड़ दो, मूंछों को तराशो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप 7 साल से मैंने दाढ़ी को हाथ भी नहीं लगाया, तो ये आपकी तरबियत की वजह से। तो मैं चाहता हूँ जैसे बच्चे हैं हमारे, और आप बोलते हैं जैसे बहुत सारे मकातिब, मतलब बहुत सारे दीनी अपने महलों में हो रहे थे, मगर वहाँ पर मैंने देखा जैसे स्टडी मेरी जैसे 8-9 साल से, क्या उसमें सहाबा के बारे में जैसे उन्होंने ऐसा करे थे वो करे थे, मतलब वही हिस्ट्री चलती, मतलब टोटल जो अपने किताब सुन्नत में है जो भी मतलब किससे वो वही बताते, जैसे रेगुलर जिंदगी के ऊपर, मतलब जो अभी हालात हाजिरा के ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे बच्चों की तरबियत आपसे हो तो बहुत बेहतर है, और उसके लिए आपने बताया कि संडे के दिन प्रोग्राम रहता है, जैसे यहाँ पर इस्लामिक सेंटर पे, तो संडे को तो मतलब टाइम नहीं रहता, उसके अलावा फ्राइडे को छुट्टी रहती है। भाई ने सवाल किया कि बच्चों की तरबियत के लिए हम क्या करें। देखिए बच्चों की तरबियत बहुत सुलगता हुआ सवाल है, सबके लिए, आपके लिए नहीं, हर कौम के लिए, हर मिल्लत के लिए, चाहे किसी मजहब का मानने वाला हो, सबके लिए सुलगता हुआ सवाल है, उनकी तरबियत कैसे करें। एक मुसलमान होने के नाते हमारे लिए और भी ज्यादा सुलगता हुआ सवाल होता है, क्योंकि हम हमारे लिए दुनिया और आखिरत का भी हम सोचते हैं, मरने के बाद की जिंदगी, तो लिहाजा एक सुलगता हुआ मतलब एक बर्निंग टॉपिक है, फिर इसके लिए हमने कोशिशें भी नहीं। लिहाजा अगर आप ये पूछे कि हमारी क्या कोशिश है, तो पास्ट में हमने जो संडे इस्लामिक स्कूल चलाया बच्चों के लिए खासतौर से, जिसमें हम उनको अकीदा, अस्कार, मामलात, अखलाकियात सिखाया करते थे, और वो सिर्फ संडेज को होता था। फिर हम जो है छुट्टियों में समर कैंप्स वगैरह रखते थे, जो काफ़ी दिन से बंद है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले साल से शुरू हो जाएगा फिर से। वैसे लॉकडाउन से पहले भी इरादा था, लेकिन लॉकडाउन आ गया 3 साल में, फिर रमज़ान काफ़ी आगे आ गए। अब अगले साल और 10 दिन चले जाएंगे तो माशाल्लाह फिर 40 से 50 दिन छुट्टियों के हमको मिलेंगे उसके बाद, तो लिहाजा हम इंशाल्लाह उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी फिल वक्त हमने बच्चों की तरबियत के लिए और नौजवानों की तरबियत के लिए कुछ मनसूबा बनाया है, जिसके लिए हम लोग एक अरबिक लर्निंग इंस्टीट्यूट इनॉग्रेट करने वाले इंशाल्लाह। जून से ये इंस्टीट्यूट चालू होगा, जिसमें 3 साल के लिए कोर्स हमने डिज़ाइन किया, जिसमें बच्चा जैसे स्कूल आपका जाता है, स्कूल के टाइम शुरू होगा, और स्कूल जैसे छुट्टियां होती है उसकी छुट्टियां हो जाएंगी, मतलब स्कूल जैसा रहेगा, एक अलग स्कूल जिसमें वो दीनियात सीखेंगे इंशाल्लाह। जिस ये 2 से 2.5 घंटे का स्कूल होगा, तफसीलात इंशाल्लाह उसके कुछ दिनों में आ जाएंगी आपके सामने। आप लोग IRC के जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, देखिए आपने अगर पैम्फलेट देखे होंगे, हमारे पैम्फलेट पे उसका QR कोड था, आप उससे ज्वाइन हो जाइए तो आपको अपडेट मिल जाएंगी कब से वो क्लासेस शुरू हो रही है। तो ये 3 साल कोर्स है, जिसमें बच्चा पीर से लेकर हफ्ते तक, मतलब सैटरडे तक आएगा, मंडे टू सैटरडे जैसा स्कूल जाता है, और सीखेंगे यहाँ तक। पहले तो सिर्फ इतवार को हम चला रहे थे, अब ये पूरा साल जिसमें बच्चे आएंगे आपके 2-2.5 घंटे हमारे पास रहेंगे, क्लासेस में आएंगे, तो इंशाल्लाह उनको नाजिरा कुरान मतलब कायदे से शुरू करेंगे, नाजिरा तजवीद के साथ कुरान इंशाल्लाह सीखेंगे, दुआएं, अस्कार, इसके साथ साथ जो है अदब, अखलाक, अकीदा, ये सब इंशाल्लाह जिसमें दिया जाएगा। तो अनकरीब समझे 1-2 महीने में वो शुरू करेंगे, तो आप कोशिश करें उसमें अगर आप बच्चों को डाल सकते। फिल वक्त एक ब्रांच उसकी शुरू होंगी जो सड़कों में रहेंगी, उसके बाद दूसरी ब्रांचेस और भी इलाकों में इंशाल्लाह धीरे धीरे करके आएंगी, तो आप लोग उसके मतलब इंतज़ार में रहें कि वो कब होता है।
जब भी हो तो एडमिशन कराएं। ये कोशिश है, मैं नहीं कर रहा हूँ ये यकीनन इसमें चले जाएंगे तो आपके बच्चे जो है मजहबी बन के निकल जाए, ऐसा नहीं, ये कोशिश है। कोशिश इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में, बट हमने कोशिश की हर बार और ये बार एक मजबूत कदम उठाने का इरादा है। तो ये बच्चों के लिए हुआ, यूथ के लिए भी इंशाल्लाह जी हम कुछ सिलेबस डिज़ाइन कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए इंशाल्लाह जी कुछ वक्त में हम वो सिलेबस ज़रूर लाएंगे ताकि नौजवानों को भी एक इंटरेस्ट पैदा हो उनके रिलीजन, उनके दीन से, और उसको वो उसी अंदाज से समझे जिस अंदाज से वो एकेडमिकल कोर्सेज समझते हैं कॉलेजेस में जाकर, वो सिस्टम से इंशाल्लाह समझे। और वो बच्चे होंगे जो मदरसे नहीं जा सकते, ज़ाहिर से तो उनके लिए भी हम कुछ कर रहे हैं, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए करेंगे। आप अपनी दुआओं में हमको खास तौर से याद रखिए कि अल्लाह ताला इन कोशिशों में हमको कामयाब करें, और जो मकसद है, जिस मकसद से किए जा रहा है, अल्लाह जो है उस मकसद को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। तो बहरहाल दोनों के लिए प्रोजेक्ट्स हैं, और जून से तो जुलाई से इंशाल्लाह बच्चों का प्रोजेक्ट तो चालू होगा, यूथ का कब होगा इंशाल्लाह फर्दर इंशाल्लाह इसको हम अपडेट देंगे। अच्छा, किसी ने सवाल किया, माशाल्लाह बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने हमें। आपने बस अब आप हमें बस इतना बता दीजिए कि 1/3 में कितनी रोटियां मतलब होती है, मतलब 1/3 जो मैंने बोला उसमें कितनी रोटियां होती है। जज़ाकल्लाह। तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा आपने मशवरा दिया कि कैसा खाना खाए, लेकिन सवाल ये था कि 1/3 में कितनी रोटियां आती हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया, ह्यूमन जो उसका मैदा होता है, पेट होता है, स्टमक जिसको बोलते हैं आम ज़बान में, तो उसके अंदर जहाँ पहले खाना जाके जमा होता है वो बच्चे और बड़ों के हिसाब से अलग अलग होता है, और उम्मन एक बड़े का 800 से 1000 मिलीलीटर, मतलब 1 लीटर के बराबर चीज़ उसमें आ सकती है, उतना होता है साइज़ में। समझ रहे हैं बात? और हर किसी की भूख अलग होती है। तो अगर समझ लीजिए मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ कि 3 रोटी खाने की भूख है आपकी, तो आपको कितना खाना है? 1 रोटी। हर किसी का अलग होता है, तो मैं इसमें रोटियां डाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि पता चला मैंने 1 रोटी बोल दिया और आपने 1 रोटी बना ली, तो फिर वो भी तो 10 रोटी बराबर होगी। तो ऐसा नहीं हो, आपकी भूख है 3 रोटी, जो एवरेज हर घर में रोटी का साइज अलग होता है और क्वांटिटी अलग होती, टाइप ऑफ ग्रेन्स भी अलग यूज़ करते हैं आप, गेहूँ और बाजरी और जवारी, और कुछ लोग जो साउथ इंडियन होते हैं तो सब उसका खाते हैं, राइस खाते हैं। तो बहरहाल वो मैं नहीं बता सकता। तो भूख आप कितनी हो देखिए, ऐसे 1 प्लेट चावल खा सकता हूँ, इतनी भूख है तो उसका 1/3 खाइए, फिर ये मैं कहूँगा बस। तो उसकी क्वांटिटी बता नहीं सकता। और एक और बात बताता हूँ, जब आप ज़्यादा खाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है और उससे फिर क्या मसाइल आते हैं ज़िंदगी में, बस मुख्तसर। आपका जो है खाना जहाँ जमा हो रहा है, वो आपका जो पेट जो है वो समझ लीजिए 800 ml का, 1000 ml का है। जब आप ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो ज़्यादा खाने से एक्सपांड होता है, वो फैलना शुरू करता है, लेकिन उसका साइज बड़ा नहीं होता, लेकिन वो फैलता है थोड़ा, समझ, टाइट हो जाता है एकदम पेट जिसको बोलते हैं आम ज़ुबान में। फिर वो खाने को हजम करता है। फिर आप ऐसा बार बार खाते हैं तो बड़ा होता है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट मतलब बड़ा होता है, फिर छोटा होता रहता है। लेकिन जब ये रेगुलरली आप करते रहे तो फिर वो साइज अपना बड़ा करना शुरू कर देता है, और उससे फिर क्या होता है, आपकी भूख खत्म नहीं होती, याद रखिए, फिर बढ़ते जाती बढ़ते जाती बढ़ते जाती है। लिहाजा फिर क्या करते हैं लोग, मोटापा जब ज्यादा हो जाता है, परेशान होते हैं, तो उसका ऑपरेशन होता है, और वो क्या करते हैं मालूम, उसको साइज छोटा करके 1000 ml का कर देते हैं और निकाल देते उतना हिस्सा, फिर उनकी भूख कम हो जाती, तो फिर सेहत भी डाउन हो जाती। समझ रहे हैं बात? तो लिहाजा आप ओवर हीटिंग करने से, मतलब ओवर ईटिंग करने से क्या होता है, वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, बार बार, कभी कभार तो अलग, बार करने से। तो लिहाजा एहतियात करें। अब कितना होगा 1/3, वो एक इंसान और उसकी शख्सियत है, उसकी भूख पे डिपेंड है, तो मैं कोई रोटी की क्वांटिटी यहाँ नहीं बता पाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सरफरोज़ी रोजे और शव्वाल के रोजे एक ही रहते क्या? ये हमारे मतलब बचपन से हम देख रहे हैं, हमारे दादी जो है ना 1 महीने के पूरे रोजे रखते और 6 भी रखते, तो मतलब रख सकते कि रोजे? जी बहन ने सवाल किया है, शव्वाल के जो रोजे और शरफूजे रोजे जो बोलते हैं वो एक ही, हाँ वो एक ही है। वो अपने पास शरफूजे रोजे रखते हैं बासी ईद से, और फिर शरफूजे रोजे की एक ईद बनाते हैं, मानो शरफूजी ईद बोलते हैं, मैं भूल गया था बहरहाल। तो वो शरफूजे रोजे जो बोलते हैं वही शव्वाल के 6 रोजे, याद रखिए। अब उसको ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बोलते हैं ये। तो वो जो 6 बोल रहे हैं आप, दादी रखते थे शरफूजे रोजे, वो यही है, शव्वाल के 6 रोजों को बोलते हैं। लेकिन हमारे पास एक गलत फहमी है कि एक साथ ही रखते हैं लोग, ऐसा नहीं है, एक साथ भी रख सकते हैं, और एक साथ के अलावा आप एक आज रख ले, फिर 2-3 बाद एक रह के 4-5 दिन, ऐसा भी इंशाल्लाह कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये था कि जो शख्स फर्ज रोजे जानबूझ के छोड़ता है, तो वो गोया कि पूरे साल भी रोजा रखे तो वो काबिल कबूल नहीं है, क्या ऐसी कोई हदीस है? सवाल आया कि कोई शख्स अगर फ़र्ज़ एक रोज़ा छोड़ देता है तो क्या वो पूरे साल भी रोज़े रखे तो उसकी वो बराबर नहीं होंगे, ऐसी कोई हदीस नहीं। ऐसी कोई हदीस तो मेरे इल्म में नहीं है, ऐसी कोई बात मैंने कभी सुनी भी नहीं कि ऐसी कोई हदीस है। लेकिन ये बात मैं आपको बोलता हूँ और थोड़ा इसमें और इजाफा कर देता हूँ, जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा बिला वजह छोड़े वो पूरे ज़िंदगी में रोज़े रखे तो भी पूरा नहीं हो सकता, एक साल नहीं, पूरे ज़िंदगी। आप समझिए इस बात।
ऐसी कोई हदीस तो नहीं है कि 1 साल रखे भी तो पूरे नहीं होंगे, लेकिन एक रोजा भी आप बिना शरई उज़्र के छोड़ेंगे, पूरे लाइफ भी रोजा रख लेंगे और सोचेंगे उसके बराबरी हो तो नहीं कर सकते। एक फर्ज रोजा फर्जी होता है याद रखिए, ठीक है। तो उसको कभी भी बिला वजह ना छोड़े याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बिन रियाज है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। जैसा आज आपने फरमाया कि कुरान को जब ही याद किया जाता है जब किसी की मौत होती है और उसको कुरान पढ़कर उस पर बख्शा जाता है, तो क्या ये इस्लाम में जायज़ है? कैसा मैंने सुना था कि जब किसी का दम निकलता है तो उसका अमलनामा उसी के साथ बंद हुआ जाता है, तो क्या ये जायज़ है? हम क्या कर सकते हैं किसी के मौत? भाई ने सवाल किया कि कुरान को कोई शख्स मर जाए तो पढ़कर बख्श सकते हैं। तो देखिए, इंसान को कुछ ऐसी इबादतें हैं जो उसके लाइफ में उसको फिजिकल करने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर वो किसी वजह से ना कर पाए तो कोई और उसके लिए कर सकता है। उसको बोलते हैं बदनी इबादतें, जो ट्रांसफरेबल है, किसी को पहुंचाई जा सकती है। उसमें कौन कौन सी इबादत है वो देख लेते हैं, जो नहीं आती समझ जाइए वो नहीं पहुंचती। फिर बदनी इबादतों में जो मैयत को मैं और आप पहुंचा सकते हैं, उनमें एक इबादत है जो आप उसके लिए कर सकते हैं, वो ये है कि उसके बदले कि आप नज़र के रोज़े रख सकते हैं अगर उसके कोई रह गए हो। जैसा कि मैयत के नज़र के रोज़े थे 5-6, उसने बोला कि भाई मेरे रोज़े लेकिन अब मेरी सेहत साथ नहीं दे रही, मर जाऊं तो तुम रख लो, या आपको मालूम हो जाए तो आप रख सकते हैं। इसी तरह मैयत के आप फ़र्ज रोज़े भी अगर छूटे हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर कोई इंसान बीमार था, बूढ़ा हो गया था, बहुत रोज़े नहीं रख पा और इंतकाल हो गया, तो उसके वारिसीन वो रोज़े भी रख सकते हैं, उसके फ़र्ज रोज़े याद रखें। ये भी ट्रांसफरेबल इबादत। मैयत की तरफ से अगर उम्र और हज आप करने चाहें तो भी ट्रांसफरेबल इबादत है, उसको इंशाल्लाह इसका अजर मिलता है। मैयत की तरफ से आप फिजिकली कैश खर्च कर रहे हैं उसके नाम से, इंशाल्लाह उसका अजर मिलेगा। मैयत की तरफ से जो इल्म वगैरह उसने जो छोड़ कर गया है उसको आप लोगों तक फैला, ताकि नाफिल इल्म का उसको फायदा होगा तो आप प्रमोट करके उसको पहुंचाएं, इसका उसको मिलेगा। मैयत की तरफ से जो उसके वादे थे जो उसने किसी से किया था आप पूरे कर देंगे, इसका अजर इंशाल्लाह मिलेगा। मैयत अगर ये वसीयत करके जाए कि मरने के बाद मेरी कुर्बानी करना, आप वो करेंगे इंशाल्लाह, इसका भी बदनी इबादत का मिलेगा। लेकिन नमाज और कुरान का नहीं मिलता, हदीस में कहीं भी नहीं आता है कि नमाज कोई पढ़ ले मैयत के बदले तो उसको 2 रकात का अजर मिल जाएगा, या कुरान पढ़ ले। हाँ, आप नमाज पढ़कर अपनी दुआ करना चाहते हैं किसी के लिए तो एक अलग बात है। कुरान पढ़कर आप दुआ करने के बाद बख्शवाने का बड़ा मसला है, मतलब जिंदगी में कोई पार्सल नहीं भेजेंगे और बाद में ईसाल करते हैं लोग, उसको पार्सल भेजते हैं कि भाई ईसाल, कुरान का ईसाल, तो ये ईसाल नहीं होगा। क्या ईसाल होता मैंने सब बता दिया। रोज़ा कीजिए, मन्नत के रोज़े कीजिए, उम्रा कीजिए, हज कीजिए, सदक़ात कीजिए, खैरात कीजिए, ये नहीं होता बहरहाल। तो लिहाजा कुरान का कोई तस्करा नहीं। कुछ उलमा के अक़वाल है लेकिन सुन्नत से साबित नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा का इंतकाल हुआ, ताबईन के ज़माने में सहाबा का इंतकाल हुआ, तब ताबईन के ज़माने ताबईन का किसी ने भी कुरान पढ़ के बख्शो कर कभी भी किसी से नहीं कहा, याद रखिए। तो इससे पता चला ये वो बदनी इबादत है जो इंसान को खुद अपनी ज़िंदगी में करना होंगी। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, मेरा नाम सैयद सलीम है। मेरा सवाल ये है कि जैसे रमज़ान है और कोई शख्स का काम मेहनत और मशक्क़त का रहता है, तो अगर ये नीयत से वो रोज़ा छोड़ देता है कि मेरा काम बहुत मेहनत और मशक्क़त का है, गर्मी बहुत है, तो उसका मामला क्या रहेगा? भाई ने सवाल किया कोई शख्स मेहनत मशक्क़त या गर्मी की वजह से रोज़ा छोड़ दे रहा, चूँकि उसे काम मेहनत का है, तो याद रखिए उसको रोज़े रखना ही है। वो भले ही ऐसा करे कि काम आधा करे, भले ही ऐसा करे जहाँ काम करता है उसको रिक्वेस्ट करे कि मुझसे काम कम लिया जाए, भले ही ऐसा करे कि 1 महीने के लिए कहीं और काम कर ले, कुछ ना कुछ वैसा करना पड़ेगा। लेकिन रोज़ा छोड़ने की इजाज़त सिर्फ उसकी मेहनत और मशक्क़त की वजह से नहीं दी जा सकती। रोज़ा सिर्फ एक मुसाफिर छोड़ सकता है, सफ़र की तकलीफ़ें हैं क्योंकि, और एक बीमार छोड़ सकता है। तो बीमारी भी वो जो शरई दायरों में बीमारी, वरना आजकल ऐसी बीमारी होती है जहाँ आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कि हाथ टूट गया, ना दवा खाना है ना कुछ करना है, बस 1 महीना बांधा हुआ रखना है। अब दवा आप सहर में भी खा सकते हैं, इफ्तार में भी, तो उसको थोड़ी आपको रोज़ा छोड़ना है। वरना लोगों का ऐसा है, छींक आ गई चलो बीमार, मतलब रोज़ा छोड़ना है। ब्लड प्रेशर माफ़ करना, शुगर डिटेक्ट होगी चलो माशाल्लाह रोज़े माफ़, नहीं। शुगर उस लेवल की अगर है कि आप रोज़े रखेंगे तो जान को खतरा है, तब है छोड़ना, ऐसा नहीं। टाइप 2 शुगर जो होती है जनरली इंसुलिन नहीं लेना पड़ता, उसमें आप कैसा डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आप एक अलग बात है। लेकिन हमारे पास एक रूल है, बीमार बोले तो कोई भी बीमार, बस जरा छींक आई तो बोले बीमार मतलब रोज़ा छोड़ना, नहीं। वो बीमारी जो रोज़ा रखने से आपको और नुकसान देंगी जिस्मानी, वो छोड़ना है। वरना बीमारियां तो बहुत छोटी मोटी सी, छींक आ गई, कभी थोड़ा सा जुकाम आ गया, इससे थोड़ी बीमारी बोलेंगे। लिहाजा और भी किस्में होती है, तो लिहाजा बीमार और मुसाफिर ही छोड़ेगा। तो अब ये जो मशक्क़त का काम कर रहा है, ये या तो काम छोड़ दे 1 महीना, या कोई इसको स्पॉन्सर कर ले। जैसा मेरा भाई मैं जानता हूँ, ये बेचारा मशक्क़त करता है, और इस पर मैं समझता हूँ 3-4 दिन पहले हम लोगों का काफ़ी डिस्कशन हुआ दर्स के बाद कि बेचारे कई लोग हम्माल वगैरह होते हैं, तो हम लोगों ने कुछ बनाना चाहिए इनके लिए कि 1 महीना उनको छुट्टी दिला दे बेचारों को। रीज़न बीइंग कि वो नहीं कर सकते, वाकई में रोज़ा रखना मुमकिन नहीं होता। वो थैले उठाकर धूप के अंदर मशक्क़त, और आजकल के रोज़े जो है बिल्कुल एकदम समर का बिल्कुल पीक है,
तो कुछ ना कुछ या तो उनके मालिकान ने उनको ढील देना कि चलो आधा ही काम करो, तनख्वाह पूरी लो, लेकिन चूंकि बेचारा फिर तनख्वाह कम होगी तो कैसे सर्वाइव करेंगे, रोज़ा है, ईद है वगैरह है, तो या तो तनख्वाह पूरी दे, काम आधा ले, या सेकंड काम ये करें कि उनके घर वाले स्पॉन्सर कर दें उनको कि तुम मत करो 1 महीना, हम करते हैं तुमको स्पॉन्सर। या तो फिर ऐसे इदारे हो जहाँ जाके वो, आप चूंकि हर किसी को बोलना शर्म आती है आदमी को, इदारों में अपनी दरखास्त दे दे और इदारा उनको स्पॉन्सर कर दे कि चलो इस महीने कुछ हम करते, ज़रूरी है, चूंकि ऐसे बहुत सारे काम है, रोज़ा नहीं छोड़ सकता सिर्फ मेहनत मशक्क़त की वजह से, सिवाय इसके कि वो उस मशक्क़त की वजह से उसकी जान चली जा रही है, ठीक है, तो फिर रोज़ा रखे और काम छोड़ दे, मैं ये कहूँगा काम छोड़े, लेकिन ये नहीं कि रोज़ा छोड़ दे रहा, मेरा मेहनत का काम मशक्क़त का। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग होना चाहिए, या फिर उलमा इस तरह की बातें या उनके हालात के हिसाब से कुछ किताबें वगैरह लिखे